महावीर के पहले जो 23 तीर्थंकर रहे, तो महावीर के फैमिली वाले या तो किसी के अनुयायी रहे होंगे। महावीर तो किसी के अनुयायी थे नहीं, तो वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे या किसी के थे। तो ये कैसे हुआ कि महावीर ने जो अपना पथ स्वतः निर्माण किया, जो किसी के अनुयायी नहीं रहे, उनका पथ पार्श्वनाथ के पथ से या उस परंपरा के पथ से मेल खा गया, क्योंकि उनका पथ तो कंप्लीट अपना। और जैन नाम जो है समुदाय का, वो महावीर के साथ ही साथ जुड़ा है। उसके पहले वो जो लोग थे वो क्या कहलाते थे? इसमें 2-3 बातें समझने जैसी हैं। पहली बात तो ये कि महावीर के साथ ही पहली बार विचार की एक धारा संप्रदाय बनी। महावीर के पहले विचार की एक धारा थी। उस विचार की धारा का आर्य परंपरा से कोई पृथक अस्तित्व न था। वो आर्य परंपरा के भीतर पैदा हुई एक धारा थी। उसका नाम श्रमण था। जैन वो नहीं कहला रही थी तब तक। और श्रमण कहलाने का कारण था, वो कारण ये था, जैसा मैंने पीछे कहा आपको, मैंने पीछे आपको कहा कि ब्राह्मण धारा इस बात पर श्रद्धा नहीं रखती है कि श्रम के माध्यम से, साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता है। परमात्मा को पाया ही जा सकता है अति विनम्र भाव में, प्रार्थना में, ह्यूमिलिटी में, अत्यंत दीन भाव में, जहां हम बिल्कुल असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, जहां हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करने वाला वही है। जहां इस परिपूर्ण दीनता में, जिसको जीसस ने पॉवर्टी ऑफ द स्पिरिट कहा है, जो आत्मा में इतना दीन और दरिद्र है कि जो ये कहता है कि मैं कर ही क्या सकता हूं, बस मैं मांग सकता हूं, मैं अपने को हाथ जोड़कर समर्पण कर सकता हूं। ऐसी एक धारा थी जो परमात्मा को या सत्य को अत्यंत दीन, अत्यंत विनम्र भाव से मांगती थी। उससे ठीक भिन्न और विपरीत एक धारा चलनी शुरू हुई, जिसका आधार श्रम था, प्रार्थना नहीं। जिसका आधार ये नहीं था कि हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे और मिल जाएगा। जिसका आधार ये था कि श्रम करेंगे, संकल्प करेंगे, साधना करेंगे, श्रम और संकल्प से जीता जाएगा। तो आर्य जीवन दर्शन बड़ी बात है। उस आर्य जीवन दर्शन में श्रमण सम्मिलित है, ब्राह्मण सम्मिलित है। आर्य पूरी जीवन दृष्टि की ये दो धाराएं हैं। महावीर पर आकर उस धारा ने अपना पृथक अस्तित्व घोषित किया। महावीर के पहले तक वो धारा पृथक नहीं है, इसीलिए आदिनाथ का नाम तो वेद में मिल जाएगा, लेकिन फिर महावीर का नाम किसी हिंदू ग्रंथ में नहीं मिलेगा। पहले तीर्थंकर का नाम तो वेद में उपलब्ध होगा पूरे समादर के साथ, लेकिन फिर महावीर का नाम उपलब्ध नहीं होगा। महावीर पर आकर विचार की धारा संप्रदाय बन गई और उसने आर्य जीवन पथ से अलग पगडंडी तोड़ ली। तब तक वो उसी पथ पर थी, अलग चलती थी, अलग धारा थी चिंतना की, लेकिन थी उसी पथ पर। उस पथ से भेद नहीं खड़ा हो गया और एकदम से भेद खड़ा होता भी नहीं है, वक्त लग जाता है। जैसे जीसस पैदा हुए तो जीसस के वक्त ही ईसाई धारा अलग नहीं हो गई। जीसस के मर जाने के भी 200-300 वर्ष तक
यहूदी फोल्ड के भीतर ही जीसस के विचारक चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे भेद साफ होते गए और दृष्टि में विरोध पड़ता गया, कोई जीसस के 300, 400, 500 साल बाद क्रिश्चियन धारा अलग खड़ी हो पाई। जीसस तो यहूदी ही पैदा हुए और यहूदी ही मरे, जीसस ईसाई कभी नहीं थे। जैनों के पहले 23 तीर्थंकर आर्य ही थे और आर्य ही पैदा हुए और आर्य ही मरे, वे जैन नहीं थे। लेकिन महावीर पर आकर धारा बिल्कुल ही पृथक हो गई, बलशाली हो गई, अपनी ठीक सुचिंतित उसकी दृष्टि हो गई, और इसलिए फिर वो श्रमण न कहला के जैन कहलाने लगी। जैन कहलाने का और भी एक कारण हो गया, क्योंकि श्रमण भी बड़ी धारा थी, सभी श्रमण जैन नहीं हो गए। फिर श्रम और संकल्प पर आस्था रखने वाले आजीवक भी थे, बुद्ध भी हैं, और भी दूसरे विचारक थे। तो जब महावीर ने अलग पूरी दृष्टि को दे दिया, पूरा दर्शन दे दिया, तो फिर ये श्रमण धारा की भी एक धारा रह गई। फिर बौद्ध की धारा भी श्रमण धारा है, पर वो अलग हो गई, इसलिए फिर इसको एक नया नाम देना जरूरी हो गया और वो महावीर के साथ जुड़ गया। क्योंकि महावीर, जैसे बुद्ध को हम कहते हैं बुद्धा द एनलाइटेंड, गौतम बुद्ध जागृत पुरुष, वैसे महावीर जिन, महावीर द कॉन्करर, महावीर विजेता, जिसने जीता और पाया। तो महावीर के साथ पहली दफे जिन तो बहुत पुराना शब्द है, वो बुद्ध के लिए भी उपयुक्त हुआ है। जिनका तो मतलब जीतना ही है, लेकिन फिर भेदक रेखा खींचने के लिए जरूरी हो गया कि जब गौतम बुद्ध के अनुयायी बौद्ध कहलाने लगे, तो महावीर के अनुयायी जिन के कारण जैन कहलाने लगे। जिन शब्द और जैन शब्द महावीर के साथ प्रकट हुआ, और दो स्थितियां हुई। एक तो आर्य मूल धारा से श्रमण धारा अलग टूट गई, और श्रमण धारा में भी कई पंथ हो गए, जिनमें जैन एक पंथ बना। इसलिए महावीर के पहले के तीर्थंकर हिंदू फोल्ड के भीतर है, वो बाहर नहीं है। महावीर पहले तीर्थंकर हैं जो हिंदू फोल्ड के बाहर खड़े होते हैं। समय लगता है किसी विचार को पूर्ण स्वतंत्रता उपलब्ध करने में, वो समय लगा। दूसरी बात ये कि महावीर निश्चित ही किसी के अनुयायी नहीं है, न उनका कोई गुरु है। पर उन्होंने जो कहा, उनसे जो प्रकट हुआ, उन्होंने जो संवादित किया, वो जो 23 तीर्थंकरों के अनुयायी चले आते थे, उनसे बहुत दूर तक मेल खा गया। महावीर को चिंता भी नहीं है कि वो मेल खाए, वो मेल खा गया, ये संयोग की बात है। नहीं मेल खाता तो कोई चिंता की बात न थी, वो मेल खा गया। और वे अनुयायी धीरे धीरे महावीर के पास आ गए, जैसे आचार्य केसी और दूसरे लोग जो पारस की परंपरा से जीवित थे, वो महावीर के करीब आ गए। बहुत बार ऐसा होता है। ऐसा भी नहीं है कि महावीर सब वही कह रहे हैं जो पिछले 23 तीर्थंकरों ने कहा हो, बहुत कुछ नया भी कह रहे हैं। जैसे किसी पिछले तीर्थंकर ने ब्रह्मचर्य की कोई बात नहीं की है। लेकिन वे बातें पिछले 23 तीर्थंकरों के विरोध में नहीं है, चाहे और उनको आगे बढ़ाती हों, कुछ जोड़ती हों, लेकिन उनके विरोध में नहीं है। उनसे भिन्न हो सकती है लेकिन विरोध में नहीं है, उनसे ज्यादा हो सकती है लेकिन उनके विरोध में नहीं है। इसलिए स्वभावतः उस धारा से संबद्ध लोग
महावीर के निकट इकट्ठे हो गए हों। और महावीर जैसा बलशाली व्यक्ति किसी धारा को मिल जाए तो वो धारा अनुग्रहित ही होगी। और सच तो ये है कि महावीर के पहले के 23 तीर्थंकर बड़े साधक थे, सिद्ध थे, लेकिन जिसको सिस्टम मेकर कहें, जो एक दर्शन निर्मित करता है, ऐसा उनमें कोई भी ना था। वो महावीर ही व्यक्ति है जो उनको उपलब्ध हुआ। इसलिए 24वां होते हुए भी वो करीब करीब प्रथम हो गया। सबसे अंतिम होते हुए भी उसकी स्थिति प्रथम हो गई। अगर आज उस विचारधारा का कुछ भी जीवंत अंश शेष है तो सारा श्रेय महावीर को उपलब्ध होता है। सिस्टम मेकर एक बिल्कुल अलग बात है, व्यवस्था और दर्शन बनाने वाला। बहुत तरह के विचारक होते हैं। कुछ विचारक तो हमेशा फ्रेगमेंटरी होते हैं, जो खंड खंड में सोचते हैं, एक एक टुकड़े में सोचते हैं और कभी भी सारे टुकड़ों को इकट्ठा जोड़कर एक समग्र दर्शन स्थापित नहीं कर पाते। महावीर ने जो इन 23 तीर्थंकरों के हजारों वर्षों की यात्रा में जो सारे खंड थे, उन सारे खंडों को एक सुसंबद्ध रूप देकर एक दर्शन रूप दिया। इसलिए जैन दर्शन पैदा हो सका। निश्चित ही जैसा आप पूछते हैं, महावीर के घर परिवार के लोग किसी पंथ को, किसी विचार को मानते रहे होंगे, लेकिन कोई भी पंथ और कोई भी विचार था, वो सब आर्य जीवन पथ के ही हिस्से थे। उसमें कोई भेद, कोई भिन्नता नहीं थी। इसलिए यह हो सकता था कि कृष्ण का एक चचेरा भाई तीर्थंकर हो सके और कृष्ण हिंदुओं के परम अवतार हो सके, इसमें कुछ बाधा न थी। विचार पद्धतियां थीं ये, अभी ये संप्रदाय न थे। जैसे कि समझें, आज कोई कम्युनिस्ट है या कोई सोशलिस्ट है या कोई फैसिस्ट है, तो ये विचार पद्धतियां हैं। एक ही घर में पैदा हुआ एक आदमी कम्युनिस्ट हो सकता है, एक आदमी सोशलिस्ट हो सकता है, एक आदमी फैसिस्ट हो सकता है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि जब ये संप्रदाय बन जाएं तो कम्युनिस्ट का बेटा कम्युनिस्ट हो और सोशलिस्ट का बेटा सोशलिस्ट हो। तब विचार पद्धतियां न रही, तब जन्म से बंधे हुए संप्रदाय हो गए। महावीर के पहले भारत में विचार पद्धतियां थीं और आर्य जीवन दृष्टि सबको घेरती थी। उसमें वेद के क्रियाकांडी लोग थे और ठीक उनके विरोध में उपनिषद के विचारक थे, लेकिन इससे वो कोई अलग बात नहीं हो जाती थी। अब मजा है, वेदांत सब जो है वो उसका मतलब ही ये है कि जो मानते ये हैं कि जहां वेद का अंत हो जाता है वहीं सत्य का प्रारंभ होता है। यानी वेद तक तो सत्य है ही नहीं, जहां वेद समाप्त हुआ वहां से सत्य शुरू होता है। अब ये वेदांत की दृष्टि वाले लोग भी आर्य जीवन दृष्टि के हिस्से थे, इससे कोई झगड़ा नहीं था। उपनिषद इतना ही विरोधी है वेद का जितना कि बौद्ध विचारक या जैन विचारक, महावीर या बुद्ध। उपनिषद के ऋषि वेद के इतने ही विरोध में और इतनी सख्त बातें कही हैं कि हैरानी होती। ऐसी सख्त बातें कही हैं वेद के क्रियाकांडी ब्राह्मणों के लिए उपनिषद तक ने कि आश्चर्य होता है। लेकिन तब तक कोई संप्रदाय नहीं है, तब तक सभी एक परिवार के सभी तरह के विचारक हैं, वो सभी एक परिवार की शाखाएं हैं। वे लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन अभी कोई जन्मना ऐसा भेद नहीं पड़ गया कि आदमी जन्म से किसी संप्रदाय का हिस्सा हो गया। महावीर के साथ पहली दफा आर्य जीवन पद्धति में एक अलग रास्ता टूट गया।
फिर श्रमण जीवन पद्धति में भी बुद्ध के साथ अलग रास्ता टूट गया। ऐसे ही जैसे एक वृक्ष होता है, नीचे पीड़ होती है, वो तो एक ही होती है, फिर पीड़ एक जगह से 2 शाखाओं में टूट जाती है, फिर एक एक शाखा भी बहुत सी शाखाओं में टूट जाती है। अब हम जो शाखाओं पर बैठे हों तो हम पूछ सकते हैं कि पीड़ के समय में हमारी शाखा कहां थी जरूर, पर पीड़ में इकट्ठी एक ही जगह थी। तो भारत में भी जो विचार का विकास हुआ है वो वृक्ष की भांति है। उसमें पीड़ तो आर्य जीवन पद्धति है, फिर उसमें 2 शाखाएं टूटी, एक हिंदू, एक श्रमण। फिर श्रमण में भी 2 शाखाएं टूट गई, बौद्ध और जैन। और फिर हिंदुओं में भी जीवन दर्शन की अनेक शाखाएं टूटी, सांख्य, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, वो सब टूट गए। ये संप्रदाय जो आपने कहा, संप्रदाय तो महावीर के बाद में मालूम होता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, महावीर के टाइम पर तो नहीं, महावीर के साथ ही टूट गया। अनुभव बहुत बाद में होता है हमें। महावीर के साथ ही टूट गया। महावीर पहला सुसंबद्ध चिंतक है जैनों के तीर्थंकरों की धारा में। और महावीर के समय में यह भी भारी विवाद था कि 24वां तीर्थंकर कौन। इसके लिए गौशाला भी दावेदार था वो कि 24वां में हूं, क्योंकि 23 तीर्थंकर हो गए थे और 24वें की तलाश थी कि 24वां कौन। और जो भी व्यक्ति 24वां सिद्ध हो सकता था वो निर्णायक होने वाला था, क्योंकि वो अंतिम होने वाला था। एक दूसरा, उसके वचन सदा के लिए आप्त हो जाने वाले थे, क्योंकि 25वें तीर्थंकर की बात नहीं थी। तो भारी विवाद था महावीर के समय में। उसमें ये जितने अजित के कंबल और संजय, मखली गोसाल, ये सबके सब दावेदार थे 24वें तीर्थंकर होने के। परंपरा अपना अंतिम व्यक्ति खोज रही थी कि उसको अंतिम सुसंगति देने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो जाए। तो बुद्ध के और महावीर के समय में कोई 8 तीर्थंकर के दावेदार थे। इन 8 में महावीर विजेता हो गए। परंपरा ने उनमें सब पा लिया जो उसे पाने जैसा लगता था, और वो सील मोहर बन गए। संप्रदाय तो फिर धीरे धीरे बनता है। महावीर के मन में संप्रदाय का सवाल भी नहीं कि महावीर संप्रदाय बना रहे हैं, ऐसा सवाल भी नहीं, लेकिन बनाने वाले महावीर ही है। महावीर के मन में है या नहीं ये सवाल नहीं है। महावीर ने जितनी सुसंबद्ध रूपरेखा दे दी श्रमण जीवन दृष्टि को, उतनी ही धारा बन गई। फिर तो पीछे से घोषणा करने वाले आएंगे अलग होने की। महावीर को अलग होने की घोषणा भी नहीं है, लेकिन अलग होने की घोषणा और न घोषणा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि उन्होंने जितना सुसंबद्ध रूप दे दिया उससे वो संप्रदाय बना। संप्रदाय शब्द बहुत पीछे जाके बदनाम हुआ। शब्द तो बहुत बढ़िया है, संप्रदाय शब्द बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी के सेक्ट से उसका मतलब नहीं है। वो तो बहुत पीछे जाके गंदा हुआ, बहुत पीछे जाके गंदा हुआ। नहीं तो गंदगी की कोई बात न थी। संप्रदाय का कुल मतलब इतना था कि जहां से मुझे जीवन दृष्टि मिलती है, जहां से मुझे मार्ग मिलता है, जहां से मुझे प्रकाश मिलता है, तो मुझे हक है उस प्रकाश की धारा में बहने का और चलने का। जो मुझे सत्य दिखाई पड़ता है उसे मुझे मानने का हक है। फिर महावीर की बात तो बहुत अद्भुत है। यानी महावीर से ज्यादा गैर सांप्रदायिक चित्त खोजना कठिन है, लेकिन संप्रदाय के जन्मदाता वही है।
गैर सांप्रदायिक चित्त का मतलब ये होता है। गैर सांप्रदायिक चित्त और ही बात है, नॉन सेक्टेरियन माइंड। महावीर के पास सांप्रदायिक चित्त नहीं है, क्योंकि शायद सारी पृथ्वी पर ऐसा दूसरा आदमी ही नहीं हुआ जिसके पास इतना गैर सांप्रदायिक चित्त हो। क्योंकि जो किसी भी बात को सापेक्ष दृष्टि से सोचता हो उसके चित्त में सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। बहुत बाद में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की बात कही है। विज्ञान के जगत में सापेक्ष की बात आइंस्टीन ने अब कही, धर्म के जगत में महावीर ने 2500 साल पहले कही। बहुत कठिन था उस वक्त ये कहना, क्योंकि उस वक्त आर्य धारा बहुत टुकड़ों में टूट रही थी और प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण सत्य का दावा कर रहा था। असल में सांप्रदायिक चित्त का मतलब यह है कि जो ये कहता हो कि सत्य यही है और कहीं नहीं। सांप्रदायिक चित्त का मतलब यह होता है कि सत्य का ठेका मेरे पास है और किसी के पास नहीं, और सब असत्य है, सत्य मैं ही हूं। ऐसा जहां आग्रह हो वहां सांप्रदायिक चित्त है। लेकिन जहां इतना विनम्र निवेदन हो कि मैं जो कह रहा हूं वो भी सत्य हो सकता है, उससे भी सत्य तक पहुंचा जा सकता है, तो संप्रदाय निर्मित होगा, लेकिन सांप्रदायिक चित्त नहीं होगा। वहां संप्रदाय तो निर्मित होगा इन अर्थों में कि कुछ लोग जाएंगे उस दिशा में, खोज करेंगे, पाएंगे, चलेंगे, अनुग्रहित होंगे उस पंथ की तरफ, उस विचार की तरफ। महावीर एकदम ही गैर सांप्रदायिक चित्त है, बहुत ही अद्भुत है उनकी दृष्टि। तो वो तो जहां बिल्कुल ही कुछ न दिखाई पड़ता हो वहां भी कहते हैं कि कुछ न कुछ होगा, चाहे दिखाई न पड़ता हो तो भी कुछ न कुछ सत्य होगा। क्योंकि वे कहते ये हैं कि पूर्ण सत्य भी नहीं होता, पूर्ण असत्य भी नहीं होता। असत्य से असत्य में भी सत्य का अंश होता है, सत्य से सत्य में भी असत्य का अंश होता है। वे कहते ये हैं कि इस जगत पर, इस पृथ्वी पर पूर्ण जैसी चीज नहीं होती, यहां तो सब चीजें अपूर्ण होती हैं। तो अगर उनसे कोई पूछे कि ऐसा है तो वो कहेंगे हां है, और साथ ही ये भी कहेंगे कि नहीं भी हो सकता है, और ये भी कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो और ये भी एक कारण बना, महावीर की जो सापेक्षिता है वो भी कारण बना कि महावीर के अनुयायियों और प्रेमियों की संख्या बहुत नहीं बढ़ सकी, क्योंकि संख्या बढ़ने में फेनेटिसिज्म जरूरी हिस्सा है। संख्या तब बढ़ती जब दावा पक्का और मजबूत हो कि जो हम कह रहे हैं वही सही है और जो दूसरे लोग कह रहे हैं सब गलत है, तब पागल इकट्ठे होते हैं, क्योंकि इस दावे में उनको रस मालूम होता है। लेकिन एक आदमी कहे ये भी सही, वो भी सही, तुम जो कहते हो वो भी ठीक, हम जो कहते हैं वो भी ठीक, तीसरा जो कहता है वो भी ठीक, तो ऐसे आदमी के पास पागल इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि वो कहेंगे इस आदमी की बातों में क्या मतलब, यानी ये तो सभी को ठीक कहता है। ये कहता है नास्तिक भी ठीक है, आस्तिक भी ठीक है, क्योंकि दोनों में ठीक का कोई अंश है। तो इसके पास पागल समूह इकट्ठा नहीं हो सकता। अगर फेनेटिक्स इकट्ठे करने हो तो दावा पक्का मजबूत होना चाहिए, और दावा इतना पक्का मजबूत होना चाहिए कि उसमें संशय की जरा भी रेखा न हो, क्योंकि महावीर की बातों में संशय की रेखा मालूम पड़ती है। वो संशय नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, डाउट नहीं है। लेकिन साधारण आदमी को समझना मुश्किल होता है कि संभावना और संशय में क्या फर्क है। महावीर से कोई कहे ईश्वर है तो महावीर कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी अर्थ में हो सकता है, किसी अर्थ में नहीं हो सकता है। ये महावीर सिर्फ सब सत्यों की संभावना की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मुझे संशय है कि ईश्वर है या नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि आई डाउट, कि मैं संशय करता हूं ईश्वर है या नहीं। वो ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ईश्वर के होने की भी, न होने की भी। संभावना इस कारण है, संभावना इस कारण नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता हो कि आत्मा परम शुद्ध होकर परमात्मा हो जाती है तो ठीक ही कहता है, ऐसा है।
अगर कोई ऐसा मानता हो कि परमात्मा वहीं कोई दूर बैठा हुआ हम सबको खिलौनों की तरह नचा रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब वो कहते हैं कि ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, दोनों एक साथ, तो ईश्वर के अर्थों में वो भेद करते हैं। लेकिन महावीर की इतनी सूक्ष्म दृष्टि फेनेटिक नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि दूसरे को गलत एकदम से नहीं कहा जा सकता, और जहां दूसरे को एकदम से गलत न कहा जा सकता हो वहां अनुयायी इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है, एकदम असंभव है। क्योंकि अनुयायी पक्का मान के आना चाहता है, अनुयायी सिक्योरिटी पूरी चाहता है। वो ये चाहता है कि आदमी खुद ही संदिग्ध दिखता है, कि आदमी कहता है कभी ऐसा है कभी वैसा है, इस आदमी को खुद ही पक्का भी पता है या नहीं, ये गुरु होने के योग्य भी है या नहीं, इसकी बात का भरोसा क्या, सुबह कुछ कहता है, दोपहर कुछ कहता है, सांझ कुछ कहता है। तो अभी इसका खुद का ही ठिकाना नहीं हो पाया, तो हम इसके पीछे कैसे जाएं? जब एक आदमी जोर से टेबल पर घूसा मार के कहता है कि जो मैं कहता हूं परम सत्य और बाकी सब गलत है, तो जितने हमारे भीतर कमजोर बुद्धि के लोग हैं वो उससे एकदम प्रभावित हो जाते हैं। कमजोर बुद्धि के लिए दावा चाहिए, मजबूत सर्टेनिटी चाहिए। बहुत बुद्धिमान आदमी सर्टेनिटी से चौंक जाता है। बहुत बुद्धिमान आदमी, अगर कोई आदमी दावे से कहे कि यही ठीक है, तो बहुत बुद्धिमान आदमी जरा चौंक जाएगा कि आदमी कुछ गलत होना चाहिए, क्योंकि ठीक का इतना दावा बुद्धिमान आदमी नहीं करता। बुद्धिमान आदमी हेजिटेट करता है, झिझक लाता है, क्योंकि जिंदगी बड़ी जटिल है। वो इतनी सरल नहीं है कि हमने कह दिया कि बस ऐसा है। जिंदगी इतनी जटिल है कि उसमें विरोधी भी सच होने की सदा संभावना है। इसलिए जो आदमी जितना बुद्धिमान होता चला जाता है, उतने उसके वक्तव्य स्यात होते चले जाते हैं। वो कहता है स्यात ऐसा हो, फिर वो एकदम से ऐसा नहीं कह देता, ऐसा है ही। लेकिन बुद्धिमान की ये जो बात है, इसे समझने को भी बुद्धिमान ही चाहिए। बुद्धिहीनों को ये बात नहीं जचेगी। तो दुनिया में जितने ज्यादा बुद्धिहीन दावे किए, उनकी संख्या उतनी ज्यादा होगी। बुद्धिहीन दावा चाहिए, एकदम फेनेटिक असर्शन चाहिए आम आदमी के लिए कि एक ही अल्लाह है और उसके सिवाय दूसरा कोई अल्लाह नहीं। तो फिर आदमी को समझ में आता है कि ये पक्का जानने वाला आदमी जो साफ दावा कर रहा है और जिसके हाथ में तलवार भी है, कि अगर तुमने गलत कहा तो हम सिद्ध कर देंगे तलवार से कि तुम गलत हो। कमजोर बुद्धि के लोगों को तलवार भी सिद्ध करती है। बुद्धिमान आदमी तो जिसके हाथ में तलवार देखेगा उसको गलत मान ही लेगा कि तलवार से कहीं सिद्ध होना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दुनिया में जितने दावेदार पैदा हुए, उतनी ज्यादा उन्होंने संख्या इकट्ठी कर ली। महावीर संख्या इकट्ठी नहीं कर सके। संख्या इकट्ठी करना बहुत मुश्किल था, एकदम असंभव ही था, क्योंकि महावीर किसको प्रभावित करेंगे? जो आदमी आता है गुरु के पास, आदमी आता है इसलिए है कि आश्वासन मिल जाए पक्का। तो जो गुरु उसे कहता है कि लिख के चिट्ठी देते हैं हम तुम्हें कि स्वर्ग में तुम्हारी जगह निश्चित रहेगी, वो गुरु समझ में आता है। जो गुरु कहता है कि पक्का रहा, मैं तुझे बचाने वाला रहूंगा, जब सब नरक में जा रहे होंगे तब मुझे जो मानता है वो बचा लिया जाएगा, तब वो मानता है कि आदमी ठीक है, इसके साथ चलने में कोई अर्थ है। महावीर का कोई भी दावा नहीं है। इतना गैर दावेदार आदमी ही नहीं हुआ है, कोई दावा ही नहीं है। आप जो भी कहें, और उसने तो सत्य को इतने कोणों से देखा है जितना किसी ने कभी नहीं देखा। त्रिभंगी दुनिया में महावीर से पहले थी। चीजों में तीन संभावनाओं की स्वीकृति महावीर से पूर्व से चली आती थी। जैसे कि कोई कहे ये घड़ा है, तो त्रिभंगी का मतलब ये था कि घड़ा है, घड़ा नहीं भी है, क्योंकि मिट्टी तो है, घड़ा कहां है? घड़ा है भी, नहीं भी है। घड़े के अर्थ में घड़ा है भी और मिट्टी के अर्थ में नहीं भी है। मिट्टी के अर्थ में मिट्टी ही है, घड़ा नहीं है। तो हम क्या अर्थ लेते हैं? एक आदमी कह सकता है तो मिट्टी है, घड़ा कहां? तो उसको गलत कैसे कहोगे? मिट्टी ही तो है। एक आदमी कहे कि नहीं मिट्टी है ही नहीं, तो घड़ा है, क्योंकि मिट्टी तो वो पड़ी बाहर, उसमें इसमें भेद है, तो उसे भी सही मानना पड़ेगा। तो सत्य के तीन कोण हो सकते हैं, है, नहीं है, दोनों है, नहीं भी और है भी। ये तो महावीर के पहले थी। महावीर ने त्रिभंगी को सप्तभंगी किया।
कहा कि 3 से काम नहीं चलेगा, सत्य और भी जटिल है, इसमें 4 स्यात और जोड़ना पड़ेंगे। तो बहुत ही अद्भुत बात बनी, लेकिन बात कठिन होती चली गई और उलझ गई और साधारण आदमी के पकड़ के बाहर हो गई। ये 3 बातें ही पकड़ के बाहर, लेकिन फिर भी समझ में आती हैं। घड़ा सामने रखा है, कोई कहता है घड़ा है, हम कहते हैं हां घड़ा है, लेकिन हम एकदम ऐसा नहीं कहते कि हां घड़ा है, हम कहते हैं स्यात घड़ा है, क्योंकि दूसरी संभावना बाकी है कि कोई कहे कि मिट्टी ही है, घड़ा कहां, तो हम सिद्ध न कर पाएंगे कि घड़ा कहां है, तो हम कहते हैं स्यात घड़ा है। स्यात घड़ा नहीं भी है, स्यात घड़ा है भी और नहीं भी है। महावीर ने इसमें चौथी भंग जोड़ी और कहा स्यात अनिवर्चनीय है। शायद कुछ ऐसा भी है जो नहीं कहा जा सकता, यानी इतने से काम नहीं चलता है। मिट्टी है, घड़ा है, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ बात ऐसी भी है जो नहीं कही जा सकती, जिसे कहना ही मुश्किल है, क्योंकि घड़ा अणु भी है, परमाणु भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, विद्युत भी है, सब है, और इस सबको इकट्ठा कहना मुश्किल है। घड़ा जैसी छोटी चीज भी इतनी ज्यादा है कि इसको अनिर्वचनीय कहना पड़ेगा। और एक बात तो पक्की है कि घड़े में जो हैपन है, जो एग्जिस्टेंस है, जो होना है, वो तो अनिर्वचनीय है ही, क्योंकि है की क्या परिभाषा, एग्जिस्टेंस का क्या अर्थ, अस्तित्व का क्या अर्थ। घड़े का भी अस्तित्व है और अस्तित्व अनिर्वचनीय है, अस्तित्व तो ब्रह्म है। तो महावीर ने चौथा जोड़ा शायत घड़ा अनिर्वचनीय है। 5वां जोड़ा कि शायत है और अनिर्वचनीय है। 6वां जोड़ा कि शायद नहीं है और अनिर्वचनीय है। और 7वां जोड़ा कि शायद है भी और नहीं भी है और अनिर्वचनीय है। अब ये बात इतनी जटिल होती चलेगी, इसलिए अनुयायी खोजना मुश्किल है। ये सत्य को 7 कोणों से देखा जा सकता है, ये महावीर का कहना है। बड़ी अद्भुत बात है, 8वें कोण से नहीं देखा जा सकता, 7 अंतिम कोण है। इसलिए सप्तभंग, 7 दृष्टियों से सत्य को देखा जा सकता है। और जो एक ही दृष्टि का दावा करता है वो 6 अर्थों में असत्य दावा करता है, क्योंकि 6 दृष्टियां वो नहीं कह रहा है। और जो एक ही दृष्टि को कहता है यही पूर्ण सत्य है, वो जरा अतिशय कर रहा है, उस सीमा के बाहर जा रहा है। वो इतना ही कहे कि एक दृष्टि से ये सत्य, तो महावीर को किसी से झगड़ा ही नहीं है, किसी से भी। यानी ऐसा कोई विचार ही नहीं जिससे महावीर का झगड़ा। अगर वो विचार इतना कहे कि इस दृष्टि से मैं ये कहता हूं, तो महावीर कहेंगे इस दृष्टि से ये सत्य है। लेकिन इससे उल्टा आदमी आए और वो कहे कि इस दृष्टि से ये मैं कहता हूं असत्य, तो महावीर उससे कहेंगे तुम भी ठीक कहते हो, इस दृष्टि से ये असत्य है। लेकिन 3 की दृष्टि बहुत पुरानी थी, साफ था कि 3 तरह से सोचा जा सकता है, नहीं है, दोनों है भी नहीं भी। महावीर ने उसमें 4 और दृष्टियां जोड़ी हैं। चौथी दृष्टि ही कीमती है, फिर बाकी तो उसी के ही रूपांतरण है, वो अनिर्वचनीय की दृष्टि, कि कुछ है जो नहीं कहा जा सकता, कुछ है जिसे समझाया नहीं जा सकता, कुछ है जो अव्याख्य है, कुछ है जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। वो छोटे से घड़े में भी है, वो कुछ यानी अस्तित्व, वो अस्तित्व बिल्कुल ही व्याख्या के बाहर है, उसकी हम क्या व्याख्या करें। अभी बड़ी मजे की बात है, उपनिषद कहते हैं ब्रह्म की व्याख्या नहीं हो सकती, बाइबल कहती है ईश्वर की व्याख्या कैसे हो सकती, लेकिन महावीर कहते हैं ईश्वर ब्रह्म तो बड़ी बात है, घड़े की भी व्याख्या नहीं हो सकती। यानी ईश्वर और ब्रह्म को छोड़ दो, क्योंकि घड़े में भी एक तत्व है ऐसा अस्तित्व जो उतना ही अव्याख्य है जितना ब्रह्म। छोटी से छोटी चीज में वो मौजूद है जो अनिर्वचनीय है। इसलिए वो चौथी भंग जोड़ते हैं कि स्यात अनिर्वचनीय, लेकिन उसमें भी स्यात लगाते हैं। जो खूबी है महावीर की वो बहुत ही अद्भुत है। वो ऐसा भी नहीं कह देते कि अनिर्वचनीय है, क्योंकि वो कहते हैं ये भी दावा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कहो मे बी,
स्यात् से कभी भी महावीर कोई वचन नीचे नहीं उतारते। वो जो भी कहते हैं स्यात् पहले लगा ही देते हैं। लेकिन स्यात् का मतलब शायद नहीं है। स्यात् का मतलब शायद नहीं है, शायद में संदेह है। नहीं, महावीर जब कहते हैं कि स्यात् तो उसका मतलब है ऐसा भी हो सकता है, इससे अन्यथा भी हो सकता है। स्यात् शब्द में दो बातें जुड़ी हैं, ऐसा है, इससे अन्यथा भी है। इसलिए कोई दावा नहीं है, इसलिए कोई दावा नहीं है। और तब वो अनिर्वचनीय पर फिर तीन भंगियों को वापस दोहरा देते हैं। वो कहते हैं है और अनिर्वचनीय है। कोई चीज है और अनिर्वचनीय, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कोई चीज नहीं है और अनिर्वचनीय है। जैसे शून्य, शून्य है तो नहीं, शून्य का मतलब ही जो नहीं, लेकिन शून्य अनिर्वचनीय है। सिर्फ इसलिए कि नहीं है तुम ऐसा मत समझ लेना कि उसकी व्याख्या हो सकती है, न होते हुए भी वो अव्याख्य है। और साथ में वो जोड़ते हैं है भी, नहीं भी है और अनिर्वचनीय भी है। यानी तो इन 7 कोणों से सत्य को देखा जाने पर, इन 7 ही कोणों से जो व्यक्ति बिना किसी दृष्टि से बंधे देखने में समर्थ है, वो पूरे सत्य को जानने में समर्थ हो जाएगा, लेकिन बोलने में समर्थ नहीं होगा। पूरा सत्य तो जब भी बोला जाएगा तब इन्हीं भंगियों में बोलना पड़ेगा। इसलिए महावीर से आप पूछने जाएं ईश्वर है तो 7 उत्तर देते हैं, तो आप चुपचाप घर चले आते हैं कि इस आदमी से क्या लेना देना। हम साफ उत्तर चाहते हैं, हम पूछने गए हैं ईश्वर है तो हम चाहते हैं कोई कहे है, कोई कहे नहीं है, बात खत्म करे। आप महावीर से पूछने जाते हैं, वो कहते हैं स्यात् है भी, स्यात् नहीं भी है, स्यात् है भी नहीं भी, स्यात् अनिर्वचनीय है, स्यात् है अनिर्वचनीय है, स्यात् नहीं है अनिर्वचनीय, स्यात् है भी नहीं भी है अनिर्वचनीय। आप घर लौट आते हैं कि इस आदमी से कुछ लेना देना, क्योंकि इस आदमी से हम उतने ही उलझे लौटे जितने हम गए थे। क्योंकि इस आदमी से हम उत्तर लेने गए थे, इस आदमी ने उत्तर दिया है, लेकिन इतना पूरा उत्तर देने की कोशिश की है कि कम बुद्धि को वो उत्तर पकड़ में नहीं आ सकता। इसलिए महावीर का अनुगमन नहीं बढ़ सका, महावीर के अनुयायी बढ़े ही नहीं। महावीर के जीवन में जो लोग महावीर से प्रभावित हुए थे, फिर उनकी संतति भर ही महावीर के पीछे चलती रही अंधे की तरह, नए लोग नहीं आ सके। क्योंकि महावीर जैसा व्यक्ति ही पैदा नहीं कर सकी वो परंपरा फिर, क्योंकि उसके लिए बड़ा अद्भुत व्यक्ति चाहिए जो इतनी भिन्न कोणों से लोगों को आकर्षित कर सके। सीधी सीधी बात से आकर्षित करना बहुत सरल है, इतनी जटिल बात में आकर्षित करना बहुत कठिन है। इसलिए महावीर के सीधे संपर्क में जो लोग आए थे, फिर उनके बच्चे ही पीछे खड़े होते चले गए, और जन्म से कोई धर्म का संबंध नहीं है। इसलिए जैन जैसी कोई चीज है नहीं दुनिया में, वो महावीर के साथ ही खत्म हो गए। जन्म से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए इस समय पृथ्वी पर जैन जैसी कोई जाति नहीं है। ये सब जन्म से जैन लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। और बड़े मजे की बात तो ये है कि ये जो जन्म से जैन हैं, ये ऐसे दावे करते हैं जो महावीर सुन ले तो बहुत हंसे। ये इनके दावे सब ऐसे हैं जो महावीर के उल्टे हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि महावीर तीर्थंकर है, खुद महावीर कहेगा स्यात् हो भी सकता है, स्यात् नहीं। ऐसा हर धर्म में हो सके? हाँ, हर चीज में, हर धर्म में होगा। हाँ, हर धर्म में है, बहुत नहीं होंगे। मैं उसकी बात करता हूं, हर धर्म में है, लेकिन जैनों में बहुत ज्यादा। उसका कारण है कि जो बात थी वो इतनी जटिल है कि उसे सिर्फ जन्म से नहीं पकड़ा जा सकता किसी भी हालत में। जैसे मैं मानता हूं एक आदमी जन्म से मुसलमान हो सकता है, क्योंकि बात बहुत सरल है, बात में कुछ ज्यादा गहराई नहीं, बहुत गहराई नहीं। इसलिए एक आदमी जन्म से भी मुसलमान हो सकता है, बात ही बहुत गहरी नहीं। जन्म से कोई सूफी नहीं हो सकता, क्योंकि बात बहुत गहरी है। सूफी मुसलमानों का ही, फकीरों का एक हिस्सा है, लेकिन जन्म से कोई सूफी नहीं हो सकता। सूफी होने के लिए तो होना ही पड़ेगा,
कोई ये कहे कि मेरे बाप सूफी थे इसलिए मैं सूफी हूं, तो कोई नहीं मानेगा। मुसलमान हो सकता है, कोई दम नहीं है उसमें। जन्म से जैन होना बिल्कुल ही मुश्किल है, मामला असंभव ही है। उसका कारण यह है कि वो मामला ही सूफियों जैसा है। वो बिल्कुल ही साधना से उपलब्ध हो, जिन बन जाओ तो ही जैन बन सकते हो। यानी वो जीत ना लो जब तक बनने का उपाय नहीं है कुछ। और बात इतनी जटिल है, इतनी जटिल है जिसका कोई हिसाब नहीं। जटिलतम है क्योंकि जीवन ही जटिल है। महावीर कहते हैं कि जीवन ही इतना जटिल, हम उसको सरल करें झूठ हो जाता है। जैसे कि अरस्तु का तर्क है, दुनिया में दो ही तर्क है, एक अरस्तु का तर्क है और एक महावीर का तर्क है। दुनिया में कोई तीसरा तर्क नहीं, दो ही लॉजिक है दुनिया में, एक अरस्तु का और एक महावीर का। सारी दुनिया अरस्तु के तर्क को मानती, महावीर के तर्क को कोई मानता नहीं, क्योंकि अरस्तु का तर्क सीधा है, यद्यपि झूठ है। अरस्तु का तर्क यह है कि आ है और आ कभी बा नहीं हो सकता। ए इज ए एंड ए कैन नॉट बी बी, बी इज बी एंड बी कैन नॉट बी ए। तर्क यह है कि आ है साफ और आ कभी बा नहीं हो सकता, बा है, बा कभी आ नहीं हो सकता। ये अरस्तु का तर्क, सारी दुनिया अरस्तु के तर्क को मानती है। वो मानती है कि पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है, पुरुष स्त्री नहीं हो सकता, स्त्री पुरुष नहीं हो सकती। तर्क ये है। काला काला है, सफेद सफेद है, सफेद काला नहीं, काला सफेद नहीं, अंधेरा अंधेरा है, उजाला उजाला है। ऐसा साफ डिस्टिंक्शन है अरस्तु का। वो चीजों को तोड़ कर अलग अलग कर देता है। वो कहता है तर्क का मतलब ही है कि सफाई पैदा हो। महावीर कहते हैं आ भी हो सकता है, आ बा भी हो सकता है, आ ये भी हो सकता है, आ भी ना हो, बा भी ना हो, और आ अनिर्वचनीय है। महावीर कहते ये हैं। महावीर का दो ही तर्क हैं जगत में। महावीर कहते हैं कि स्त्री स्त्री भी है, पुरुष भी है, पुरुष पुरुष भी है, स्त्री भी है, पुरुष स्त्री भी हो सकती है, स्त्री पुरुष भी हो सकता है, और अनिर्वचनीय भी है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस तर्क को समझना बहुत मुश्किल मामला है, लेकिन सच महावीर ही है। जिंदगी इतनी सरल नहीं जैसा अरस्तु समझता है। जिंदगी में कोई चीज न काली है न सफेद है, जिंदगी में सब चीज ग्रे है। काले और सफेद का भेद बिल्कुल काल्पनिक है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो बिल्कुल अंधेरा है, और कोई स्थान ऐसा नहीं जो बिल्कुल प्रकाशित है। असल में गहरे से गहरे प्रकाश में भी अंधकार की मौजूदगी है, और अंधकार से अंधकार जगह में भी प्रकाश की मौजूदगी है। ठीक तोड़ा नहीं जा सकता। जिंदगी बिल्कुल घुली मिली। कौन सी चीज ऐसी है जो बिल्कुल ठंडी है और गर्म नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज जो बिल्कुल गर्म है और ठंडी नहीं, बिल्कुल सापेक्ष बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है साफ टूटा हुआ। तो महावीर कहते हैं जिंदगी बिल्कुल जुड़ी है, एकदम जुड़ी है। एक पैर जिंदगी है, दूसरी पैर मौत है, और दोनों पैर साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जिंदा और एक आदमी मरा है। मरना और जीना बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। अंधेरा और प्रकाश बिल्कुल एक ही चीज के हिस्से हैं। अरस्तु के तर्क से गणित निकलता है, क्योंकि गणित सफाई चाहता है कि 2 2 4 होने चाहिए, और महावीर के गणित से तो 2 2 4 नहीं होते, कभी 5 भी हो सकते, कभी 3 भी हो सकते। ऐसा पक्का नहीं कि 2 2 4 ही होंगे। जिंदगी इतनी तरल है, इतनी ठोस नहीं है, ऐसी मुर्दा भी नहीं है, तो वहां 2 2 कभी 5 भी हो जाते हैं, कभी 2 2 3 भी रह जाते हैं। तो महावीर के तर्क से मिस्टिसिज्म निकलता है, और अरस्तु के तर्क से निकलती मैथमेटिक्स। अरस्तु के तर्क से आता है गणित, तो महावीर के तर्क से आता है रहस्य। क्योंकि रहस्य का मतलब यह है कि जहां हम साफ साफ न बांट सके कि ऐसा है। तो महावीर की इस इतनी गहरी दृष्टि में उतरने के लिए केवल किसी के घर में जन्म लेना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इससे कोई मतलब ही नहीं जुड़ता।
इतनी गहरी दृष्टि के लिए तो इस गहरी दृष्टि में उतरने की ही जरूरत है। कोई उतरे तो ही उसे ख्याल में आ सके। तो महावीर के पीछे जो वर्ग खड़ा हुआ, महावीर के इमीडिएट सीधे संपर्क में जो लोग आए थे, वो लोग महावीर से प्रभावित हुए होंगे। अब उनके बच्चों और उनके बच्चों के बच्चों का कोई संबंध नहीं है इस बात से, कोई संबंध ही नहीं। और इसलिए वो ये भी भूल जाते हैं कि वो कह क्या रहे हैं। जैसे अगर कोई जैन मुनि कहता है कि जैन दर्शन ही सत्य है, तो वो भूल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये तो महावीर कभी नहीं कह सकते। यानी अगर कोई जैन अनुयायी ये कहता है कि महावीर जो कहते हैं वो ठीक है, तो उसे पता नहीं कि खुद महावीर इसको इंकार कर दें। यानी जो महावीर खुद इसको इंकार कर देंगे। यानी इतना अद्भुत मामला है कि कोई अगर महावीर से यह भी पूछे कि जिस स्यातवाद की, जिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की आप बात कर रहे हैं, क्या वो पूर्ण सत्य है, तो वो कहेंगे स्यात। इसमें भी वो स्यात का ही उपयोग करेंगे। वो ये नहीं कह देंगे कि जो स्यातवाद मैंने कहा, ये जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाई कि हर चीजों के साथ कौन है और 7 तरह से देखा जा सकता है, कोई अगर पूछे कि ये तो परम सत्य है, तो महावीर कहेंगे स्यात। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनिर्वचनीय। इसके लिए वो यही कहेंगे। तो ये जो जटिलता है, उसकी वजह से अनुयायी का आना बहुत कठिन हो गया, एकदम कठिन हो गया। फिर महावीर की और भी बातें हैं जो अनुयायी को आने में एकदम बाधा है। जैसे महावीर नहीं कहते कि मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूंगा, वे कहते हैं तुम ही अपना कर लो तो काफी। मैं कैसे कर सकूंगा? कोई किसी का नहीं कर सकता, अपना ही करना होगा। अनुयायी आता है इसलिए कि कोई कर दे। तो जब कोई कहता है कि मेरी शरण आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष पहुंचा दूंगा, तो अनुयायी आता है। अब यह आदमी कहता है कि मेरी शरण से तुम मोक्ष नहीं पहुंच सकोगे, कोई किसी की शरण से कभी मोक्ष पहुंचा नहीं, तो कौन इसके पास आए? प्रयोजन क्या, स्वार्थ क्या, लाभ क्या? हम तो पूछते हैं लाभ क्या है, प्रयोजन क्या है, हित कैसे सिद्ध होगा। यह आदमी कहता है कि अपने सिवाय और कोई किसी का हित सिद्ध कर नहीं सकता। महावीर ने गुरु नहीं बनाया, ये बड़ी मूल्यवान बात है। सच बात यह है कि महावीर खुद भी किसी के गुरु बनना नहीं चाहते। गुरु के कोई प्रयोजन नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। महावीर की दृष्टि ज्यादा से ज्यादा कल्याण मित्र बनने की है कि मैं तुम्हारे कल्याण में मित्र बन सकता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं। गुरु कोई किसी का नहीं बन सकता, क्योंकि गुरु चलता है आगे, शिष्य चलता है पीछे, मित्र चलता है साथ। यानी ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हारे आगे नहीं चल सकता, तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते। और ये अपमान भी कोई किसी का कैसे करे कि किसी को पीछे चलाए। मुल्ला नसरुद्दीन के जीवन में एक बहुत अद्भुत कहानी है। मुल्ला नसरुद्दीन को उसके गांव के कुछ लड़कों ने, मदरसे के लड़कों ने आके कहा कि हमारे स्कूल में आपका प्रवचन करवाना है, आप चलें। मुल्ला नसरुद्दीन का हम बिल्कुल तैयार हैं। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर चलने को हुए तो लड़के बड़े हैरान हुए कि मुल्ला गधे पर उल्टा बैठ गया। गधे का मुंह इस तरफ और मुल्ला का मुंह इस तरफ, और पीछे लड़कों को कर लिया। रास्ते में सब दुकानों के लोग झांक झांक के देखने लगे कि मुल्ला का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि गधे पर उल्टा बैठा हुआ। और लड़के भी बड़ा पसोपेश में पड़ने लगे, क्योंकि उसके साथ वो भी बुद्धू बन रहे हैं। तो एक लड़के ने कहा कि मुल्ला अगर सीधे बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि बाजार और आगे बड़ा बाजार आता है, सब लोग देखेंगे और हम भी आपके साथ मुश्किल में पड़ गए, मान हो जाए। और अगर तुम मेरे आगे चलो तो भी तुम्हें संकोच लगे कि वृद्ध के आगे कैसे चले। तो फिर मैंने सोचा यही तरकीब उचित है कि मैं गधे पे उल्टा बैठ जाऊं, आमने सामने होना अच्छा है, कोई किसी का अपमान नहीं करेगा। ये जो मुल्ला है ये बहुत अद्भुत आदमी है, इसकी छोटी से छोटी मजाक में भी बड़े गहरे से गहरे सत्य।
जैसे वो बिल्कुल सीधा मजाक कर रहा है, लेकिन वो कह ये रहा है कि जो तुम्हारे आगे चलता है वो भी अपमान करता है, और तुम अगर आगे चलते हो तो तुम उसका अपमान कर देते हो। महावीर को बिल्कुल पसंद नहीं है, न तो उनके आगे किसी को रखना पसंद है, इसलिए कोई गुरु नहीं बनाया। अनुयायी होने के सारे रास्ते तोड़ डाले हैं। इसलिए जो महावीर का अनुयायी है वो तो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अनुयायी होकर ही उसने सब गलती कर दी। और महावीर के साथ होना बड़ी हिम्मत की बात है, पीछे होना बड़ी सरल बात है, साथ होना बड़ी हिम्मत की बात है। साथ होने का मतलब है उन सब से गुजरना पड़ेगा जिससे महावीर गुजरते। तो हम पीछे ही होना चाहते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, महावीर को चलना पड़ता, हम पीछे होते। और पीछे होने की वजह से कभी हम पर कोई इल्जाम भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम तो सिर्फ अनुयायी हैं। तो महावीर के आसपास बड़ी संख्या नहीं उपस्थित हो सकी, छोटी संख्या उपस्थित हुई, बहुत छोटी संख्या उपस्थित हुई, वो निरंतर छोटी होती चली गई, और अब करीब करीब शाखा सूख गई बिल्कुल। अब उसमें कोई प्राण नहीं रह गए, अब वो बिल्कुल सूखी शाखा की तरह चल रहा है। जैसे बहुत दिन तक पत्ते गिर जाते हैं, शाखा सूख जाती, फिर भी वृक्ष खड़ा रहता है, ऐसा हो गया है। ये तोड़ा जा सकता है, अगर महावीर को ठीक से समझा जा सके तो ये फिर से तोड़ा जा सकता है, फिर इसमें नए अंकुर आ सकते हैं। और मैं मानता हूं नए अंकुर आने चाहिए, क्योंकि महावीर, मैं किसी का अनुयायी नहीं, तो फिर भी चाहता हूं कि इस शाखा में नए अंकुर आने चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि लाओत्से की शाखा में नए अंकुर आए, जीसस की शाखा में आए, क्योंकि ये सब वृक्ष बड़े अद्भुत थे, और इन सब वृक्षों के पीछे नीचे न मालूम कितने लोगों को छाया मिल सकती है। ये सूख जाते हैं तो वो छाया मिलनी बंद हो जाती, लेकिन मजा यह है कि जो इन वृक्षों के नीचे ठहर गए हैं वही इनको सुखाने के कारण, क्योंकि वो पानी नहीं देते, वृक्ष को पूजा करते। अब पूजा से कहीं वृक्ष बढ़ते, पूजा से वृक्ष सूखते, पानी देने से वृक्ष बढ़ते। पानी वो देते नहीं, वो सिर्फ पूजा करते हैं। तो सब वृक्ष सूख गए हैं। उसमें चूंकि इस प्रसंग में महावीर की बात चलती, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई जैन नहीं है, एक सूखा हुआ वृक्ष है, एक स्मृति में, उसके नीचे खड़े हुए लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, और वे जो भी कर रहे हैं उसका महावीर से कोई तालमेल नहीं है। इसे अद्भुति से तालमेल बिठाना भी बहुत मुश्किल बात है। और अगर महावीर की जो मैंने समझाई स्यात की दृष्टि हम समझ लें, और अगर ये स्यात की दृष्टि को ठीक से प्रकट किया जा सके, तो आने वाले भविष्य में महावीर के वृक्ष के नीचे बहुत लोगों को छाया मिल सकती है, क्योंकि स्यात की भाषा रोज रोज महत्वपूर्ण होती चली जाएगी, क्योंकि विज्ञान ने तो उसे एकदम ही स्वीकार कर लिया। आइंस्टीन की स्वीकृति बहुत अद्भुत है, और इतने अद्भुत मामलों में स्वीकार किया है कि हमारी कल्पना के बाहर है। जैसे अब तक समझा जाता था कि जो अणु है, जो अंतिम अणु है, परमाणु है, तो वो बिन तरह व्यवहार करता, एटम की तरह, और कभी वो लहर की तरह व्यवहार करता, वेग की तरह। तो बड़ी मुश्किल हो गई, उसको क्या कहें हम? स्यात अणु है, स्यात लहर है, तो एक नया शब्द बनाना पड़ा, क्वांटा। क्वांटा का मतलब है जो दोनों है, बिंदु भी और लहर भी। ये हो नहीं सकता। अगर हम कहें कि एक चीज बिंदु भी है और लकीर भी, तो एक उलट आ जाएगा, उसकी आत्मा कहेगी तुम क्या कर रहे हो, बिंदु बिंदु होता है, लकीर लकीर होती, बिंदु लकीर कैसे हो सकता, लकीर बिंदु कैसे हो सकता। लेकिन क्वांटा का मतलब है कि जो परम अणु है वो बिंदु भी है और लकीर भी, वो कण भी है और लहर भी। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? कण लहर कैसे हो सकता है, और लहर तो कण नहीं हो सकती। इसलिए रिलेटिविटी, इसलिए ऐसा मत कहो कि बिंदु ही है, कण ही है, ऐसा कहो स्यात बिंदु है, स्यात लहर। आइंस्टीन ने वहां रिलेटिविटी को इतने जोर से सिद्ध कर दिया है कि सब चीजें डगमगा गई हैं जो कल तक एब्सोल्यूट ट्रथ्स पर खड़ी थी, जो निरपेक्ष सत्य के दावा करती थी, वो सब डगमगा गई। विज्ञान तो सापेक्ष के भवन पर खड़ा हो गया। और इसलिए मैं कहता हूं कि महावीर की स्यात की भाषा को अगर प्रकट किया जा सके, तो आने वाले भविष्य में महावीर ने जो कहा है वो परम सार्थकता ले लेगा, जो उसने कभी नहीं ली थी। यानी आने वाले 500-1000 वर्षों में
महावीर की विचार दृष्टि बहुत ही प्रभावी हो सकती है, लेकिन उसके स्यात को प्रकट करना पड़े, वो जो उसमें प्रोबेबिलिटी की बात है उसको प्रकट करना पड़े, उसको जैन ही खुद डरेगा। क्योंकि अनुयायी हमेशा स्यात से डरता है, क्योंकि स्यात सब डगमगा देता है। यानी उसका मतलब यह होगा कि मधुशाला के लिए अगर कोई पूछे कि मधुशाला बुरी है तो कहना पड़ेगा स्यात बुरी है, स्यात अच्छी है। जाने वाले पर निर्भर है कि वो क्या करता है। कोई पूछे मंदिर अच्छा है तो कहना पड़ेगा स्यात अच्छा है, स्यात बुरा है। जाने वाले पर निर्भर करता है कि वो मंदिर में क्या करता है। महावीर तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन अनुयायी ऐसे कैसे बोले? तब तो वो कहेगा कि मधुशाला और मंदिर में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसे तो पक्का कहना पड़ेगा मधुशाला बुरी है और मंदिर अच्छा है, लेकिन तभी वो स्यात से मुक्त हो गया और निश्चय पे आ गया, सर्टेनिटी पे आ गया और बात खत्म हो गई। महावीर के साथ चलना मुश्किल है, एकदम मुश्किल है। और इसलिए अनुयायी खड़े हो जाते हैं, और अनुयायी कभी भी किसी अर्थ के नहीं होते। मुझे आचार्य जी प्रश्न करना है, और मैं मानता ऐसा हूं कि जो कुछ आपने कहा वो सब एक ही प्रश्न को विशेष रूप से जन्म देता है, और वो प्रश्न ये कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो जैन परिभाषा में सम्यक दर्शन के नाम से कहा गया, और आप इसी पर पूर्ण बल दे रहे हैं आंतरिक विवेक, जागरूकता। पर एक सम्यक चारित्र भी उसका अंग है, और वो चारित्र बाह्य रूप में भी प्रकट होता है, चाहे वो आता दर्शन में से ही है, पर उसका स्वयं का स्वरूप कुछ बाह्य में भी होता है। जैसे आप अगर अपरिग्रह को लें तो एक असंप्रति का अभाव ये तो उसका मूल है, मूर्छा का अभाव ये तो उसका मूल है, पर बाह्य में वो बाह्य पदार्थों की सीमा बंधती चली जाए इस रूप में प्रकट भी होना चाहिए, ऐसा जैन दर्शन की मुझे मान्यता लगती है। इसी आधार पर तो अणुव्रत और महाव्रत का भेद हुआ। आज मेरी मूर्छा टूट गई, पर सब पदार्थ मुझसे आज छूट नहीं जाते अचानक, क्योंकि मेरी आवश्यकताएं जो है वो धीरे धीरे ही टूटने वाली हैं। कर्म या संस्कार, उनका बंधन वो धीरे धीरे ही टूटने वाला है, और वही आचरण के रूप में आज अणुव्रत से प्रारंभ होगा, कल महाव्रत के रूप में समाप्त होगा। तो आप अगर ये भेद ही न माने, केवल मूर्छा टूटना ही अपरिग्रह कर ले, तो फिर अणुव्रत महाव्रत का कोई भेद नहीं, और कोई क्रम नहीं, और चारित्र नहीं, केवल दर्शन नहीं। इसमें भी दो तीन बातें समझनी चाहिए। एक तो अणुव्रत से कोई कभी महाव्रत तक नहीं जाता। महाव्रत की उपलब्धि से अनेक अणुव्रत पैदा होते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ हमें बता दो। महाव्रत का अर्थ है जैसे पूर्ण अहिंसा, पूरे अहिंसक ढंग से जीने का अर्थ हुआ महाव्रत, पूर्ण अपरिग्रह, पूर्ण अनासक्ति। अणुव्रत का मतलब है जितनी सामर्थ्य हो। एक आदमी कहता है कि मैं 5 रुपए का परिग्रह रखूंगा, ये अणुव्रत है। एक आदमी कहता है मैं नग्न रहूंगा, मैं कोई परिग्रह नहीं रखूंगा, ये महाव्रत है। साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि अणुव्रत से महाव्रत की यात्रा होती है कि पहले 5 रुपए का रखो, फिर 4 का रखो, फिर 3 का रखो, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर बिल्कुल मत रखना। साधारणतः ऐसा समझा जाता है कि हम छोटे से छोटे का अभ्यास करते करते बड़े की तरफ जाएंगे। ये बात ही गलत है। ये हो सकता है कि एक आदमी 10 रुपए की जगह 5 रुपए का रखने का अभ्यास कर ले, ये अभ्यास होगा, मूर्छा नहीं टूट जाएगी। क्योंकि अगर मूर्छा टूट गई होती तो महाव्रत उपलब्ध होता है, मूर्छा के टूटते ही महाव्रत उपलब्ध होता है। महाव्रत का जीवन व्यवहार में अणुव्रत दिखाई पड़ सकता है, लेकिन मूर्छा टूटते ही अणु उपलब्ध नहीं होता, महा उपलब्ध होता है। और अगर एक आदमी के पास 10 रुपए थे और उसने अभ्यास करके 5 का अणुव्रत साध लिया, कल अभ्यास करके 4 का साध लिया, परसों 3 का साध लिया, फिर 2 का, फिर 1 का, और आखिर में उसने अपरिग्रह भी साध लिया, तो भी मूर्छा नहीं टूटी है। क्योंकि साधना हमें उसे पड़ता है जिसकी हमारी मूर्छा नहीं टूटती।
जिसकी मूर्छा टूट जाती उसे हमें साधना नहीं पड़ता, वो सहज आता है। मूर्छा टूटी या नहीं इसका एक ही सबूत है कि जो आपसे हो रहा है वो आपको साधना पड़ा है या कि आया है। अगर आया है तो मूर्छा टूटी, और अगर साधना पड़ा है तो मूर्छा नहीं टूटी, क्योंकि साधना किसके खिलाफ करनी पड़ती है? अपनी ही मूर्छा के खिलाफ। मेरा मन तो कहता है 10 रुपया रखो, और मेरा व्रत कहता है कि 5 रखने चाहिए, तो मैं लड़ता किससे हूं? अपने मन से लड़ता हूं। जो कहता है 10 रखो, मन तो 10 का है और व्रत 5 का है, तो लड़ता अपने से हूं। मूर्छा टूट जाए तो मन ही टूट जाता है, 10 का नहीं, 5 का नहीं, 2 का नहीं, 1 का नहीं, मन परिग्रह का ही टूट जाता है। उस हालत में भी एक आदमी 5 रुपए रख सकता है, लेकिन तब वो सिर्फ जरूरत होगी उसकी मूर्छा नहीं। उस हालत में भी 5 रुपए रख सकता है, क्योंकि जीवन व्यवहार में, जीवन में जहां हम जी रहे हैं, मूर्छा टूट जाने पर भी एक आदमी मकान में सो सकता है, लेकिन मकान उसका परिग्रह नहीं है। मूर्छा टूटने का मतलब ये नहीं कि चीजें छूट जाएंगी, मूर्छा टूटने का मतलब ये कि चीजों से हमारा जो लगाव है वो छूट जाएगा। एक आदमी मकान में सो रहा है, ये मकान मेरा है, मूर्छा इस मेरे में है, मूर्छा मकान में सोने में नहीं है। तुम्हारे खीसे में 5 रुपए हैं, इसमें मूर्छा नहीं। मैंने सुना है एक नदी के किनारे 2 फकीर हैं, उन पर विवाद हो रहा है। एक फकीर है जो कहता है कुछ भी रखना ठीक नहीं पास, तो 1 पैसा पास नहीं रखता है। दूसरा फकीर जो कहता है कि कुछ ना कुछ पास होना जरूरी है, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। फिर भी नदी के तट पर है, सांझ हो गई, सूरज ढल रहा है, नाव वाला है, और नाव वाला उनसे कहता है कि 1 रुपया लेंगे तो हम पार कर देते, नहीं तो अब मैं जाता नहीं, मेरा गांव इसी तरफ है, मैं तो नाव बांध के अब घर जा रहा हूं, अब रात हो गई, दिन भर का काम थक गया हूं। उन फकीरों को उस तरफ जाना है, जरूरी है, रात वहां पहुंच जाना जरूरी है। उस तरफ लोग प्रतीक्षा करते होंगे, वो परेशान होंगे, हैरान होंगे, इस तरफ घना जंगल है, कहां पड़े रहेंगे। तो वो फकीर 1 रुपया निकालता है, जो कहता था कुछ रखना जरूरी है, 1 रुपया देता है। वे नाव में दोनों सवार होकर उस तरफ पहुंच जाते हैं। वो फकीर कहता है कि देखो मैंने कहा था कुछ रखना जरूरी है, नहीं तो हम उसी पार रह गए होते। वो जो फकीर कहता था कुछ भी रखना जरूरी नहीं है, छोड़ना जरूरी है, वो कहता है कि तुम रखने की वजह से इस पार नहीं पहुंचे, तुम 1 रुपया छोड़ सके इसलिए हम इस पार पहुंचे। सिर्फ रखने से नहीं इस पार पहुंचे, छोड़ने से इस पार पहुंचे। फिर विवाद शुरू हो जाता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो गई। जिसने 1 रुपया दिया था उसने सोचा था कि विवाद जीत गए, क्योंकि उसने उस पार नदी के फिर विवाद चलने लगा है, और अब इस विवाद का कोई अंत नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरा फकीर ये कहता है कि हम इस पार आए इसलिए तुम 1 रुपया छोड़ सके, छोड़ने से हम इस पार आए। और वो फकीर कहता हम आते नहीं अगर 1 रुपया हमारे पास ना होता। अब मेरा मानना यह है कि कोई तीसरे फकीर की वहां जरूरत है जो कहे कि हो तभी छोड़ा जा सकता है, ना हो तो छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसलिए मैं जो कहता हूं वो ये कहता हूं कि चीजें हों और तुम में छोड़ने की सतत सामर्थ्य हो, बस इतनी ही बात है। चीजें ना हो ये सवाल नहीं है, चीजें ना हो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि तुम में सतत छोड़ने की सामर्थ्य हो। एक और तुम्हें कहानी कहूं, उससे शायद समझ में आ जाए। एक सम्राट एक सन्यासी से बहुत प्रभावित था। वो नग्न पड़ा रहता सन्यासी एक नीम के वृक्ष के नीचे। उस सम्राट का आदर बढ़ता गया और एक दिन उसने कहा कि यहां नहीं, मेरे पास इतने बड़े महल हैं, आप यहां क्यों नीचे पड़े हैं, आप महल में चले। सोचा था उसने सन्यासी इंकार करेगा कि मैं महल में नहीं जा सकता, मैं अपरिग्रही। सन्यासी ने कहा जैसी मर्जी, वो उठा के डंडा खड़ा हो गए। सम्राट के मन में बड़ी मुश्किल हुई, सोचा था कि अपरिग्रही है, इंकार करेगा। वो एकदम डंडा उठा के खड़ा हो गया, कहा जैसी मर्जी, चलो महल चले चलते हैं। तब तो सम्राट को बड़ा शंका आने लगी, मन में संदेह आने लगा कि कुछ भूल हो गई मुझसे। आदमी दिखता है महल की प्रतीक्षा ही कर रहा है।
सिर्फ नीम के नीचे शायद इसीलिए पड़ा हो कि कोई महल में ले जाने वाला मिल जाए। इसने एक दफे इंकार भी ना किया। ऐसा कैसा अपरिग्रही है? अपरिग्रही को तो कहना था कभी नहीं जा सकता महल में, महल पाप है, वहां में कैसे जा सकता? वो चला आया महल में, फिर भी सम्राट ने कहा देखें, कोशिश करें, जांच पड़ताल करें। तो अपना ही जो उसका कमरा था जिसमें बहुमूल्य से बहुमूल्य सामान थे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ गद्दियां थी, मखमलें थी, कीमती कालीन थे, उसमें ही कहा कि आपको यहां ठहर सकेंगे ना? उसने कहा बिल्कुल मजे से। वो जैसा नीम के नीचे सोया था वैसे वो उस मखमली गद्दे पे सो गया। सम्राट ने अपना सिर ठोका, उसने कहा कुछ गलती एकदम हो गई, हम एकदम गलत आदमी को ले आए। क्योंकि परिग्रही को अपरिग्रही तब समझ में आता है जब वो परिग्रह के दुश्मनी में हो। परिग्रही को, जिसको चीजों से पकड़ है, उसे सिर्फ वही समझ में आता है जो चीजों को पकड़ने से ऐसा डर के हाथ फैला दे कि नहीं मैं छू नहीं सकता, ये चीजें पाप है। जिसको रुपए से मोह है वो रुपए को लात मारने वाले को आदर देता है। परिग्रही सिर्फ उसको ही समझ सकता है जो उल्टा ठीक उससे उल्टा करे। सम्राट बहुत मुश्किल में पड़ गया। 6 महीने बीत गए। वो फकीर ऐसे रहने लगा जैसे सम्राट रहता है। 6 महीने बीत गए तो सुबह वो गांव अपने बगीचे में टहलते और सम्राट ने उस फकीर से पूछा कि अब तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, बल्कि शायद आप ही ज्यादा सम्राट है। मुझे चिंता फिक्र और सब इंतजाम भी करना पड़ता है, आप तो तब तो ये फर्क था जब आप नीम के नीचे पड़े थे, आप सन्यासी थे, मैं सम्राट था। अब तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता, बल्कि आप ही ज्यादा सम्राट है। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि कोई फर्क बाकी है? तो सन्यासी ने कहा फर्क पूछते हो, चलो थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे बताएंगे। बगीचा पार हो गया, गांव निकल गया। सम्राट ने कहा बता दें, उसने कहा थोड़े और आगे चले। गांव की नदी आ गई, वे नदी के पार हो गए। सम्राट ने कहा कब बताएंगे, धूप चढ़ी जाती। उसने कहा चले चलो, अभी अपने आप पता चल जाएगा। सम्राट ने कहा क्या मतलब? उस फकीर ने कहा कि अब मैं लौटूंगा नहीं, अब मैं लौटूंगा नहीं, अब तुम चली चलो मेरे साथ। सम्राट ने कहा मैं कैसे चल सकता हूं, मेरा मकान, मेरा महल, मेरा राज्य। उस फकीर ने कहा तो तुम लौट जाओ, लेकिन अब हम जाते, अगर फर्क दिख जाए तो दिख जाए। उस फकीर ने कहा कि अगर फर्क दिख जाए तो दिख जाए, क्योंकि अब हम लौटने वाले नहीं। मगर ये मत समझना कि हमको तुम्हारे महल से डर गए। तुम अगर कहो कि लौट चलो तो हम लौट जाए, लेकिन तुम्हारी शंका फिर पैदा हो जाए, इसलिए अब हम जाते, अब तुम अपना महल संभालो। उस सम्राट से उसने कहा कि इसमें फर्क तुम्हें दिखता है कि हम जा सकते हैं किसी भी क्षण। अपरिग्रह का मतलब ये नहीं है कि चीजें न हो, क्योंकि चीजें न होने पर जोर जो है वो चीजें होने पर जो जोर था उसका ही प्रतिरूप है। चीजें हो या न हो ये सवाल नहीं है अपरिग्रह का। अपरिग्रह का सवाल ये है कि व्यक्ति चीजों के सदा बाहर है। उस ने कहा कि हम तुम्हारे महल में थे, लेकिन तुम्हारा महल हम में नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तुम महल में कम हो, महल तुम में ज्यादा है, तो हम छोड़ के कभी भी जा सकते हैं, हमारे भीतर नहीं है मामला, हम उसके भीतर से निकल सकते, कोई महल हमको पकड़ सकता है। और जैसे हम नीम के नीचे सोते थे वैसे तुम्हारे महल में भी सोए, वही आदमी वैसे ही सोया। तो महाव्रत से अणुव्रत फलित हो सकते हैं, लेकिन अणुव्रतों के जोर से कभी महाव्रत नहीं निकलता, क्योंकि अणुव्रत की कोशिश ही मूर्छित चित्त की कोशिश, और महाव्रत की तुम कोशिश ही नहीं कर सकते, वो तो अमूर्छा लाओ तो महाव्रत उपलब्ध होगा। मेरे मतलब उसमें ना महाव्रतित होता है, तुम्हारा चित्त महाव्रती हो जाता है। लेकिन जीवन में 1000 तरह से अणुओं में प्रकट होगा वो महाव्रत, 1000 अणुओं में। लेकिन साधक जिसको हम कहते हैं आमतौर से, वो अणुव्रत से चलता महाव्रत से पहुंचने की कोशिश में, वो कभी नहीं पहुंचता। वो अणुओं के जोड़ पर पहुंच जाएगा, महाव्रत पर नहीं। महाव्रत अणुओं का जोड़ नहीं, महाव्रत विस्फोट है, एक्सप्लोजन है। और जब चेतना पूरी की पूरी विस्फोट होती है तब उपलब्ध होता है। महावीर महाव्रती हैं, जीवन तो अणुव्रती होगा, क्योंकि कहीं जा किसी विश्राम के लिए किसी छाया के तले रुकेंगे,
चलेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे, इस सब में अणु होंगे, लेकिन भीतर जो विस्फोट हो गया वहां वहां होगा। फिर जो दूसरी बात पूछी वो भी इससे संबंधित समझ लेनी चाहिए। 3 शब्द हैं महावीर के, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। लेकिन अनुयायियों ने बिल्कुल उल्टा किया हुआ है। वो कहते हैं सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। वो कहते हैं पहले चरित्र साधो, तब ज्ञान थिर होगा, जब ज्ञान थिर होगा तो दर्शन होगा। पहले चरित्र को बनाओ, जब चरित्र शुद्ध हो जाएगा तो मन थिर होगा, फिर मन में ज्ञान होगा, जानोगे तुम, जानने से दर्शन उपलब्ध होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। स्थिति बिल्कुल उल्टी है। सम्यक दर्शन पहले है, विजन पहले मिलना चाहिए, दर्शन पहले होना चाहिए। जिसका हमें दर्शन होता है उसका हमें ज्ञान होता है। दर्शन है शुद्ध दृष्टि, देखना। जैसे तुम एक फूल के पास से निकले और तुम खड़े हो गए और तुम्हें दर्शन हुआ फूल का, अभी ज्ञान नहीं हुआ। जब दर्शन को तुम समझने की कोशिश करोगे तुम कहोगे गुलाब का फूल है, बड़ा सुंदर है, ये फूल था और उसकी सुगंध ली, ये चरित्र हुआ। दर्शन जब बंधता है तो ज्ञान बन जाता है, ज्ञान जब प्रकट होता है तो चरित्र हो जाता है। चरित्र अंतिम है, प्रथम नहीं। दर्शन प्रथम है। तो पहले तो जीवन का सत्य क्या है इसका दर्शन चाहिए, वो ध्यान से होगा, समाधि से होगा। इसलिए साधना ध्यान और समाधि की है, दर्शन उसका फल होगा। जब दर्शन हो जाएगा तुम सचेत होगे दर्शन के प्रति तो ज्ञान निर्मित होगा, और जब ज्ञान निर्मित होगा तो तुम उससे अन्यथा आचरण नहीं कर सकते हो, तुम्हारा आचरण सम्यक हो जाएगा। वो आचरण किस रूप होगा यही मेरी जिज्ञासा है। वो बहुत रूप में हो सकता है, क्यों? दर्शन बिल्कुल एक होगा, ज्ञान में फर्क पड़ जाएगा फौरन, क्योंकि उस दर्शन को ज्ञान बनाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग है, ज्ञान में भेद पड़ जाएगा। दर्शन बिल्कुल एक होगा, जगत के जितने भी अनुभूति उपलब्ध व्यक्ति सबका दर्शन एक, लेकिन ज्ञान सबका अलग होगा। ज्ञान अलग का मतलब ये कि उनकी भाषा, उनके सोचने का ढंग, उनकी शब्दावली, वो सब की सब ज्ञान बनेगी। फिर ज्ञान आचरण बनेगा और आचरण भी भिन्न होगा। जैसे समझ लें कि अगर आज महावीर न्यूयॉर्क में पैदा हो तो वो नंगे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क में नंगे खड़े होने का एक ही परिणाम होगा कि वो पागल खाने में बंद करके होने वो पागलपन से समानार्थक मानती है। तो इस परिस्थिति में महावीर का आचरण नग्न होने का नहीं होगा, नहीं हो सकता। जिस परिस्थिति में भारत में वे थे उस दिन नग्नता पागलपन का पर्यायवाची नहीं थी, परम संन्यास का पर्यायवाची थी। उत्तरी ध्रुव में वो मांस भी खा सकते हैं अगर आज पैदा हो? संभव है। मैं जो बात कर रहा हूं उसको समझ लें, संभव है। लेकिन मैंने कल रात जो बात की अगर वो तुमने सुनी है तो वो उत्तरी ध्रुव में भी मांस नहीं खाएंगे अगर उन्हें मूक जगत से संबंध स्थापित करना हो तो मांस नहीं खा सकते, और अगर न संबंध स्थापित करना हो तो मांस खा सकते और मोक्ष हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और वो संबंध भी बहुत शुद्ध संबंध नहीं होगा, उस संबंध में भी थोड़ी बाधाएं होंगी। अगर पूर्ण शुद्ध संबंध स्थापित करना है तो इस जगत के प्रति किसी तरह की भी चोट जाने अनजाने नहीं होनी चाहिए, तब संबंध पूर्ण संवाद का स्थापित हो सकेगा। मुझे अगर तुमसे पूरे संबंध स्थापित करने हैं तो मुझे तुम्हारे प्रति पूर्ण अवैरी को साधना ही होगा, नहीं तो जितना मेरा वैर होगा, जितना मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, जितना तुम्हारा शोषण कर सकता हूं, जितनी तुम्हारी हिंसा कर सकता हूं, उसी मात्रा में मैं तुम्हें जो पहुंचाना चाहता हूं वो नहीं पहुंचा सकूंगा। प्रेम के अतिरिक्त सत्य को पहुंचाने का और कोई द्वार नहीं है, इसलिए नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर न करना हो तो यहां भी कर सकते हैं, आखिर इस देश में भी कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है अगर वो इसलिए मैंने जो अहिंसा की जो मेरी दृष्टि है वो बात ही और है। यानी अहिंसा को मैं कोई अनिवार्य तत्व नहीं मान रहा हूं मोक्ष जाने का, अहिंसा को अनिवार्य तत्व मान रहा हूं मनुष्य से नीचे की योनियों से संबंध स्थापित करने का।
तो भेद होंगे, भेद होंगे। दर्शन एक होगा, ज्ञान भेद हो जाएगा, और फिर चरित्र तो और भी भेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दर्शन है शुद्ध स्थिति, न वहां मैं हूं। तो जो भाषा मैं जानता हूं वही आएगी, जो तुम जानते हो वही आएगी। अब जीसस को पाली प्राकृत नहीं आ सकती। जब ज्ञान बनेगा तो पाली प्राकृत या संस्कृत में नहीं बन सकता जीसस का, वो आरमेक में बनेगा। जब कन्फ्यूशियस को दर्शन होगा तो दर्शन तो भाषा मुक्त है, इसलिए वही होगा जो बुद्ध को या महावीर को होगा। लेकिन जब ज्ञान बनेगा तो वो चीनी में बनेगा। इस तल पर ही नहीं भाषा जो जिस शब्दावली में वो जिया है और पला है। जिससे महावीर को जब मुक्ति अनुभव होगी तो वो उसे मोक्ष कहेंगे, वो उसे निर्वाण नहीं कह सकते। निर्वाण शब्द में ब्रह्म उपलब्धि शब्द है, सिर्फ बात वही है जो महावीर को मोक्ष में होती, बुद्ध को निर्वाण में होती, शंकर को ब्रह्म उपलब्धि में होती, लेकिन शब्द अलग है। तो टर्मिनोलॉजी है। ज्ञान तो बिना टर्मिनोलॉजी के नहीं होगा, तो ज्ञान में शब्द आ जाएगा तो विशुद्धि गई, अशुद्धि आनी शुरू हुई। परम अनुभव जो था अब वो शाखाओं में बंटना शुरू हुआ। फिर भी ज्ञान सिर्फ शब्दों की वजह से अशुद्ध है। चरित्र तो और भी नीचे उतरना है। चरित्र तो समाज, लोक, व्यवहार, स्थिति, युग, नीति, व्यवस्था, राज्य, इस सब पर निर्भर होगा। क्योंकि जब जो है वो इंटर रिलेशनशिप है समाज के साथ। समाज की एक नीति है अगर, तो चरित्र में वो प्रकट होनी शुरू होगी। अगर दूसरी नीति तो दूसरी तरह से प्रकट होनी शुरू होगी। उनमें कोई भी मिथ्या नहीं, नहीं कोई भी मिथ्या नहीं, मिथ्या कोई है ही नहीं, कोई भी मिथ्या नहीं। क्योंकि लोक परिस्थिति सारी जगह अलग अलग है, एकदम अलग अलग है, और उस परिस्थिति से संबंधित होंगे ना आप, तो चरित्र बनेगा। चरित्र मुझसे और दूसरे का संबंध है। चरित्र पर मैं अकेला नहीं हूं, आप भी हैं। तो इसलिए चरित्र तो प्राथमिक नहीं है, सबसे आखिरी प्रतिध्वनि है दर्शन की। लेकिन हाँ, चरित्र में समझ लें कि सूरज की किरणें आ रही हैं, और ये जो खिड़की लगी है नीले कांच की है, और ये जो खिड़की लगी पीले कांच की है। तो पीले कांच की खिड़की जो किरणें भीतर भेजेगी वो पीली दिखाई पड़ेंगी, नीले कांच की किरणें नीली दिखाई पड़ेंगी। अगर तुमने ये मान लिया कि सूरज जब निकलता है तो नीले रंग का होता है, तो तुम गलती में पड़ जाओगे। या तुमने मान लिया कि पीले रंग का होता है तो तुम गलती में पड़ जाओगे। तुम इतना ही मानना जो ज्यादा एसेंशियल है कि सूरज जब निकलता है तो अनेक रंगों में प्रकट होता है, लेकिन प्रकाश होता है। तो तुम पीले और नीले में भी तालमेल बिठा पाओगे। महावीर में वो एक तरह से निकलता है क्योंकि महावीर का व्यक्तित्व एक तरह का, बुद्ध में दूसरी तरह से निकलता है, क्राइस्ट में तीसरी तरह से निकलता है। संबंध तो तुमसे करना है उसे। प्रत्येक युग में नीति बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है, राज्य बदल जाता है। बेसिक मॉरलिटी जैसी कोई चीज नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। सत्य भी बेसिक मॉरलिटी नहीं। ना, सत्य मॉरलिटी का हिस्सा ही नहीं है। सत्य तो अनुभूति का, दर्शन का हिस्सा है, चरित्र का नहीं। ब्रह्मचर्य नहीं, वो भी बेसिक नहीं है, वो भी बेसिक नहीं है। अब वही मैं कहता हूं, जैसे कि मोहम्मद है, मोहम्मद 9 पत्नियों को रखे हुए, और मैं मानता हूं बड़ा दयापूर्ण है, बड़ा दयापूर्ण है। जिस जगह मोहम्मद पैदा हुए रात लड़ा, पुरुष तो कट जाते हैं, स्त्रियां बच जाती। सारा समाज अनैतिक हुआ जा रहा है, क्योंकि जहां स्त्रियां 5 हो, पुरुष 1 हो, और वहां अगर मोहम्मद ब्रह्मचर्य का उपदेश दें तो वो मुल्क सड़ जाएगा बिल्कुल ही। क्योंकि उस मुल्क को मारने वाले सिद्ध होंगे, वो बिल्कुल ही सड़ जाएगा मुल्क, मरी जाएगा मुल्क। क्योंकि ऐसे ही कठिनाई खड़ी हो गई, क्योंकि 4 स्त्रियों को पति नहीं मिल रहे हैं, तो 4 स्त्रियां मजबूरी में व्यभिचार में उतर रही हैं। इन 4 स्त्रियों के व्यभिचार में उतरने से जो पुरुष हैं वो भी सब व्यभिचारी हुए जा रहे हैं। इन 4 स्त्रियों के लिए कोई व्यवस्था करनी जरूरी है, नहीं तो समाज बिल्कुल ही अनैतिक हो जाएगा। तो अगर महावीर भी विचार को मजबूर न हो जाए और सारे समाज को गरित और कुत्सित रोगों में न घेर दे,
तो मोहम्मद इसके लिए उदाहरण बनते हैं, नौविवाह कर लेते हैं। ये मेरा मतलब सुन रहे हो ना तुम? यानी मेरी दृष्टि में मोहम्मद जो घटना चरित्र समाज से आया या सम्यक दर्शन से चरित्र आया? चरित्र तो आएगा सम्यक दर्शन से, लेकिन प्रकट होगा समाज में। ये दो बातें हैं उसमें ना। तो इस प्रकार नहीं कहा जा सकता सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाले का जो चरित्र होगा वो समाज को प्राप्त होगा या समाज क्या उसको प्राप्त होगा? सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हुआ है उसे एक दृष्टि प्राप्त हुई है, करुणा की, कंपैशन की, प्रेम की, दया की, वो दृष्टि प्राप्त हुई है। अब समाज कैसा है उस दृष्टि। महावीर के लिए करुणा की बात नहीं है, महावीर के लिए सवाल नहीं है। जिस युग में वो है, जहां वो है, वहां की ये परिस्थिति नहीं है, इससे कोई संबंध नहीं है। ये कल्पना में भी आना मुश्किल है महावीर के। मोहम्मद के लिए ब्रह्मचर्य कल्पना में आना बहुत मुश्किल है और एकदम बेमानी है, क्योंकि मोहम्मद अगर ब्रह्मचर्य की बात करे तो आप ये समझ लीजिए कि अरब मुल्क सदा के लिए नष्ट हो जाए, बुरी तरह नष्ट हो जाए। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं, उत्तर तो एक ही होगा, सम्यक दर्शन से करुणा आ जाएगी। करुणा क्या उत्तर लेगी ये बिल्कुल अलग बात है। अब ये हो सकता है कि करुणा ये उत्तर ले कि एक आदमी की टांग सड़ रही तो उसको काट दे। मेरा मतलब कि आप करते हैं, बड़े बड़े पंडित गांधी जी के पास इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा तो हद होगी, गौ हत्या होगी। गांधी जी ने कहा वो गौ हत्या का पाप मैं झेल लूंगा, लेकिन इतनी कष्ट मैं नहीं देख सकता, इस कष्ट को मैं बर्दाश्त नहीं करता। अब गौ हत्या नहीं होनी चाहिए ऐसा जो जड़ बुद्धि का आदमी है वो तो कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता ये, क्योंकि उसके पास अपना कोई विजन नहीं, अपनी कोई दृष्टि नहीं, सिर्फ बंधा हुआ नियम है। लेकिन जिसके पास अपना विजन है, अपनी दृष्टि है, वो अपनी दृष्टि का उपयोग करेगा, चाहे वो नियम के प्रतिकूल जाती हो, इससे भी कोई सवाल नहीं। लेकिन विशेष परिस्थिति ही निर्भर करेगी। गांधी जी किसी अच्छे बछड़े को नहीं जहर पिला दे सकते। तो मेरा कहना यह है कि विजन तो आते हैं, दूसरी भाषा बिल्कुल बेमानी है। क्राइस्ट ने कोड़े मारे वो करुणा, बिल्कुल ही करुणा है, ये भी संभव है। क्राइस्ट जब पहली दफा यहूदियों के बड़े त्योहार पे, वर्ष के बड़े त्योहार पर गए, तो वो जो बड़ा मंदिर था यहूदियों का जहां सारा देश इकट्ठा होता, वहां सारे देश के बड़े ब्याजखोर इकट्ठे होते, जो कि प्रतिवर्ष जो लोग आते यात्री उनको ब्याज पे पैसा देते और उनसे ब्याज लेते। और वो बड़ा खर्चीला त्योहार था, उसमें लोग हजारों रुपए, गरीब आदमी भी उधार लेके खर्च करता और फिर जन्मों तक भी ना चुका पाता उन ब्याजों को। तो वो ब्याज की दुकानें, मंदिर के सामने हजारों दुकानें ब्याज की लगी रहती, तख्तों पर लोग बैठे रहते उधार देने वाले यात्रियों को, और वो मारे कोड़े और कहा भाग जाओ, इस मंदिर को खाली करो। तो अब हमको लगेगा कि ये आदमी कैसा जो कहता है एक गाल पे चांटा मारो तो दूसरा गाल कर देना, ये कोड़ा उठा सकता है? उठा सकता है। यही आदमी उठाने का हकदार भी है, क्योंकि इसको कोई निजी क्रोध का कोई कारण नहीं है। लेकिन महावीर को कोई ऐसा मौका नहीं, इसलिए कोड़ा नहीं उठाते हैं, ये दूसरी बात है। यानी मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विजन तो एक ही होगा, दर्शन तो एक ही होगा, ज्ञान भिन्न होगा क्योंकि शब्द आया जाएगा, और चरित्र और भिन्न होगा क्योंकि समाज आ जाएगा, परिस्थिति आ जाएगी, उसकी अभिव्यक्ति बदलती चली जाएगी, एकदम बदलती चली जाएगी। उसमें भी काम तो वही करेगा, बिल्कुल ही वही काम, दर्शन ही काम करेगा। असल में जिन दर्शन को केंद्र मानता हूं, तो हमारे दर्शन ज्ञान चरित्र ही है। हाँ, मगर बन गया बिल्कुल चरित्र प्रथम है। आपका साधु कर क्या रहा है? ना तो दर्शन कर रहा है, ना ज्ञान कर रहा है, चरित्र साध रहा है, और ये सोच रहा है कि जब चरित्र पूरा हो जाएगा तब फिर ज्ञान होगा, ज्ञान पूरा होगा तब दर्शन होगा। वो उल्टा चल पड़ा, उससे कभी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ ये बहुत उपयोगी रहेगा कि महावीर के जो अनुयायी आज अपने आप को कहते हैं, महावीर का जो दर्शन, वो दर्शन तो आज भी उपयोगी है। दर्शन तो बदलता नहीं देश काल के साथ, सम्यक दर्शन तो, पर महावीर का जो चरित्र है वो आज किस रूप में प्रकट हो सकता है, क्या अभिव्यक्ति ले सकता है आज की देश काल परिस्थिति में, यदि आप इसको थोड़ा सा बतलाएं तो बहुत उपयोगी होगा। असल में जैसा आचरण होता वैसा हमारा हो, जैसा महावीर का आचरण होता वैसा हमारा हो ही नहीं सकता। जैसा हमारा हो सकता, महावीर लाख उपाय करें तो वैसा नहीं हो सकता। इसके कई कारण हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। यही तो अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के आत्मवान होने का।
आत्मवान होने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। इसलिए किसी के आचरण का हिसाब ही मत रखो, वही तो दृष्टि गलत है। आचरण से कोई प्रयोजन नहीं है। दर्शन कैसे उपलब्ध हो इसकी फिक्र करो। आचरण तो पीछे से आएगा। जैसे कि तुम यहां आए तो तुम ये फिक्र नहीं करते कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी लंबी छाया आ रही कि छोटी छाया आ रही, दोपहर में आते तो कैसी छाया आती है, उसका हम विचार करते हैं। विचार नहीं है दर्शन। और दर्शन काल परिस्थिति आबद्ध नहीं है। दर्शन कालातीत क्षेत्रातीत है। दर्शन तो तुम्हें जब भी होगा तो वही होगा जो किसी को हुआ हो। महावीर से भी कुछ लेना देना नहीं, किसी को भी हुआ वो वही होगा। क्योंकि दर्शन ही तब होगा जब न तुम होगे न कुछ और होगा, सब मिट गया होगा, तब तुम्हें होगा। और वो जो दर्शन जब होगा तो वो अपने आप अपने को रूपांतरित करता है ज्ञान में। ज्ञान अपने आप रूपांतरित होता है चरित्र में। पहली तो ये कि आप जैसा चादर लपेटते हैं ऐसा लपेटने से मुझे कुछ लाभ होगा। वो बेचारा बिल्कुल ठीक पूछता, हम उस पर हंसते हैं, लेकिन हमारा सब साधु क्या कर रहा है? वो महावीर कैसे खड़े, कैसे बैठे, कैसी पिच्छी लिए, कैसा कमंडल लिए, मुंह पट्टी बांधे कि नहीं बांधे, वो कैसे इसका पक्का कर लेता है, फिर वैसा करना शुरू कर देता है। चूक गया वो बुनियादी बात से। मैंने उससे कहा कि चादर आदर से क्या संबंध है, मुझे मौज आ जाए तो कोट टाई पहन लूं, में क्या दिक्कत है? उस समय मैं ही रहूंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? हाँ, मैंने कहा तुम्हें फर्क पड़ सकता है मुझे देख के फिर कि तुम समझोगे इस आदमी के पास हिपोक्रेट पाखंड हो जाएगा। जो आदमी आचरण से शुरू करेगा वो पाखंडी हो जाएगा। ज्ञान नहीं बदलेगा। हाँ, ज्ञान नहीं बदलेगा। शरीर बदलो, ज्ञान भी अलग होगा। हमारी का ज्ञान आता है ना, हाँ, ज्ञान भी अलग होगा, दर्शन भर अलग नहीं होगा। दर्शन भर अलग नहीं होगा, वो शुद्धतम है। ज्ञान अलग होगा क्योंकि आज की सब भाषा बदल गई, सोचने के ढंग बदल गए। तो आज जब, और इसीलिए तो मुश्किल हो जाती पहचानने में, पुराने को पकड़ लेने वाले को नए को पहचानने में मुश्किल हो जाती। अगर मुझे दर्शन है तो भी मेरी भाषा वो नहीं होने वाली जो महावीर की होगी। तो महावीर को मानने वाला कहेगा कि इस आदमी से अपना कोई मेल तालमेल नहीं है, क्योंकि आदमी तो ना मालूम क्या कह रहा है। तो के अंदर से भाषा छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, धर्म शास्त्र सब छोड़ देते हैं, शब्द विचार सब छोड़ देते हैं। जहां सब छूट जाता है वहां दर्शन होता है। इसलिए दर्शन तो हमेशा वही रहेगा, क्योंकि तुम कुछ भी छोड़े, कोई सब छोड़ना पड़ेगा। मुझे कुछ और छोड़ना पड़ेगा, महावीर को कुछ और छोड़ना पड़ेगा। महावीर ने डार्विन को नहीं पढ़ा था तो डार्विन को नहीं छोड़ना पड़ा होगा। महावीर ने वेद छोड़े होंगे, उपनिषद छोड़े होंगे। मैंने डार्विन को पढ़ा तो मुझे डार्विन को, मार्क्स को छोड़ना पड़ेगा। ये फर्क पड़ेगा, लेकिन जो भी मेरे पास है वो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के दर्शन उपलब्ध होगा कभी भी। इसलिए दर्शन हर काल में एक ही होगा, क्योंकि उसका जोर इस पर है कि तुम जो भी जानते हो, जो भी सीखा है, जो भी पकड़ा है, उस सबको अनलर्न कर दो। लेकिन जब दर्शन हो जाए पूरे के पूरे, अब जैसे महावीर मार्क्स की भाषा में नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो मार्क्स की भाषा बीच में आएगी, तो मैं कहूंगा शोषण पाप है। महावीर नहीं कह सकते, क्योंकि महावीर के युग में शोषण के पाप होने की धारणा ही किसी तरफ से पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त तो जिसके पास धन था वो पुण्य था। धन शोषण है और चोरी है, ये धारणा जो 300 वर्षों में पैदा हुई। ये धारणा जब इतनी स्पष्ट हो गई तो आज अगर कोई कहेगा कि धन पुण्य है, तो आज इस जगत में उसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। यानी वो अज्ञानी ही सिद्ध होने वाला है, उसके ज्ञान का कोई मतलब ही होने वाला है। सब कुछ बदल जाएगा। इस बदली हुई भाषा में फिर ज्ञान पकड़ेगा, फिर ज्ञान प्रकट होगा। तो अभिव्यक्ति के माध्यम बदल जाएंगे। समझ लें कि आज से 2000, 3000 या 5000 साल पहले भाषा भी नहीं थी, शब्द भी नहीं था। तो जो भी कहा जाता था उसे सिवाय स्मृति में रखने के कोई उपाय नहीं था। तो सारा ज्ञान स्मृति में ही संरक्षित होता था। तो ज्ञान को इस ढंग से बताना पड़ता था कि वो स्मृति में संरक्षित हो जाए। इसलिए पुराने से पुराने जो ग्रंथ हैं वो सकते सरलता से बजाय एक निबंध के, क्योंकि उसमें तुकबंदी है।
और वो तुकबंदी आपको गाने का सुविधा दे देती है, गुनगुनाने का सुविधा दे देती है, वो स्मृति में जल्दी बैठ जाती। तो इसलिए पुराने से पुराना ग्रंथ हमेशा पद्य में होगा। गद्य बिल्कुल नई खोज है। जब लिखा जाने लगा तब पद्य की कोई जरूरत न रही, बेमानी हो गया। ना की तुकबंदी जोड़ना और जो न कहना हो वो भी उसमें मिलाना, जुलाना, घटाना फिजूल की बात हो गई। सीधा गद्य में लिखा जा सकता है। तो फिर नए शब्द आए। इसलिए नई जो भाषाएं हैं वो काव्यात्मक नहीं है, पुरानी भाषाएं काव्यात्मक, जैसे संस्कृत है। तो संस्कृत एकदम पोएटिक है और ये बदलते चले जाते हैं रोज रोज। तो जो ज्ञान बनेगा वो दर्शन से उतरेगा नीचे, दूसरी सीढ़ी पर खड़ा होगा और जो उस युग की ज्ञान व्यवस्था है उसका अंग होगा। तो ही सार्थक हो पाएगा, नहीं सार्थक नहीं होगा। फिर और नीचे उतरेगा तो चरित्र बनेगा। तो हमारे समाज का जो अंतर संबंध है वो उस पर निर्भर होगा। आएगा दर्शन से, उतरेगा चरित्र। और दर्शन की उपलब्धि के रास्ते अलग होंगे, चरित्र उसकी उपलब्धि का रास्ता नहीं है। महावीर की नग्नता चरित्र का अंग था या दर्शन का अंग? बहुत सी बातें हैं। असल में महावीर को ये जो विस्तीर्ण ब्रह्मांड है, जो मूक जगत है, इससे संबंधित होना है तो वस्त्र तक बाधा है। वस्त्र इतनी बड़ी बाधा है जिसका हमें कोई ख्याल में नहीं आता। और जितने नए वस्त्र पैदा होते जा रहे हैं उतनी ज्यादा बाधा है। जैसे नवीनतम जो वस्त्र हैं वो चारों तरफ के वातावरण से आपके शरीर को बिल्कुल तोड़ देते हैं। उनमें से बहुत कम भीतर जाता है, बहुत कम बाहर आता है। अलग अलग वस्त्र अलग अलग काम करता है। सूती वस्त्र अलग तरह से तोड़ता है, उसके लिए किसी तरह के वस्त्र बाधा बन जाएंगे। उसे तो पूर्ण नग्नता में ही वो एक हो पाएगा। तो महावीर की नग्नता उनके ज्ञान का हिस्सा, चरित्र का हिस्सा नहीं। उनको ये साफ समझ में पड़ रहा है कि वो जो कम्युनिकेशन करना है उन्हें, वो इस ब्रह्मांड से बिल्कुल एक होकर ही किया जा सकता है। जैसे अब हम जानते हैं कि कितनी छोटी छोटी चीजों से फर्क पड़ता है। आप एक रेडियो लगाए हुए, सब द्वार दरवाजे बंद कर दें, हवा बिल्कुल ना आती हो, एयर कंडीशन कमरा हो, तो आपका रेडियो बहुत मुझे सब बंद है। संपर्क बाहर के तरंगों से उसका टूट गया है। जितने खुले में आप रख रहे हैं उतना उसका संपर्क बन रहा है। या तो उसे खुले में रखें या एक एरियल बाहर खुले में लगाएं ताकि एरियल पकड़े और भीतर तक खबर पहुंचा दे। समझ लो कि हमें कोई ज्ञान ना हो रेडियो शास्त्र का, तो हम कहेंगे ये क्या बात है, रेडियो को बाहर रखने की क्या जरूरत, एरियल बाहर लटकाने की क्या जरूरत। अपने घर में रखो, अपने घर में अंदर एरियल लगा लो, सब तक द्वार दरवाजे बंद कर दो। मनुष्य के शरीर से प्रतिक्षण कंपन बाहर जा रहे हैं और प्रतिक्षण कंपन भीतर आ रहे हैं। आपको जान हैरानी होगी कि जितना रेशमी वस्त्र है वो आपके शरीर में सेक्सुअल इंपल्स को जल्दी पहुंचाता है बजाय सूती वस्त्र के। तो रेशमी वस्त्र पहने हुई स्त्री ज्यादा सेक्स प्रोवोकिंग है बजाय सूती वस्त्र के। उसी स्त्री को खादी पहना दो तो वो और भी कम सेक्स प्रोवोकिंग है। रेशमी वस्त्र जो है उसके शरीर में, उसके शरीर से और शरीर के चारों तरफ से जो सेक्स की सारी वेव्स चल रही हैं उनको जल्दी से पकड़ता है। वो स्त्रियों को बहुत पहले समझ में आ गया कि रेशमी वस्त्र किस तरह उपलेटे रहेंगे, कंबल सर्दी में भी लपेटे रहेंगे, हर वक्त कंबल ही लपेटे रहेंगे। ऊनी वस्त्र जो है वो भीतर सब तरह की वेव्स को संरक्षित कर लेता है, इसलिए आपको ठंड में उपयोगी होता है। ऊनी वस्त्र गर्म नहीं है, सिर्फ आपकी शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। ऊनी वस्त्र में गर्मी जैसी कोई चीज नहीं है।
सिर्फ आपका शरीर जो गर्मी रिलीज करता रहता है प्रतिपल, वो उसको बाहर नहीं निकलने देता, उसके बाहर पार नहीं हो पाती, वो गर्मी भीतर रुक जाती। बस वो भीतर रुकी हुई गर्मी ऊनी बस वो गर्म बना देती, नहीं ऊनी बस में गर्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपकी ही शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, रोग का हिस्सा चरित्र का नहीं। इसमें जो लोग चरित्र का हिस्सा समझ के नंगे खड़े हो जाते हैं वो बिल्कुल पागल हैं, उनको पता नहीं कि इससे कोई वास्ता नहीं। वो तो कुछ वेव्स हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं सारे लोक में, वो नग्न स्थिति में पहुंचाई जा सकती है। और जब शरीर पर उनकी तरंगें पैदा होती हैं तो वो नग्न स्थिति में पूरी की पूरी हवाएं उन वेव्स को लेकर यात्रा कर जाती हैं। कपड़े में वो वेव्स भीतर रह जाती हैं, ऊनी कपड़े में बिल्कुल भीतर रह जाती हैं। तो सूफी भी जान के कर रहे हैं, महावीर भी जान के नग्न खड़े हुए हैं, लेकिन उस युग की चरित्र व्यवस्था नग्न खड़े होने की सुविधा देती है। हर युग में महावीर नग्न नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि जिस काम के लिए खड़े हो रहे हैं कुछ रास्ते खोजने पड़ेंगे, नई परिस्थिति में नए रास्ते खोजने पड़ेंगे, पुराने रास्ते काम नहीं देंगे। उस वक्त बिल्कुल सरल था, हिंदुस्तान में नग्नता बड़ी सरल बात थी। एक तो ऐसे ही आम आदमी अर्धनग्न था, एक लंगोटी लगाए हुए था, तो नग्नता में कुछ बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना पड़ता था जैसा हम सोचते हैं अब। वो तो राजपुत्र थे इसलिए सब कपड़े में पड़े थे, बाकी आदमी पास कपड़े वगैरह कहां थे, एक लंगोटी बहुत थी, तो आम आदमी भी लंगोटी उतार के स्नान कर लेता था। तो नग्नता बड़ी सरल थी, एकदम सहज बात थी, उसमें कुछ असहज जैसा नहीं था कि कोई बात नहीं हो रही है। और तो वो परिस्थिति मौका देती। महावीर को पिछले जन्म में अनुभूति हुई थी, तो क्या प्राणी मात्र अवस्था में अनुभूति हो सकती है, या उनको अनुभूति उनके मनुष्य जन्म में हुई थी? हाँ, मैंने पिछले जन्म में जो कहा सीधे उसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले जन्म में इमीडिएट नहीं, न इमीडिएट नहीं। अनुभूति बहुत मुश्किल है दूसरे प्राणी जगत में होना, हो सकती है, बहुत ही कठिन है। कठिन तो मनुष्य योनि में भी बहुत है, यानी यही मुश्किल से हो पाती है। संभव तो है ही, दूसरी योनियों में भी संभव है, लेकिन अत्यधिक कठिन है, असंभव के करीब। मनुष्य योनि में ही असंभव के हालत के करीब है, कभी किसी को हो पाती है। पिछले जन्म यानी ये कभी हो सकता है, और ये तब हो सकेगा जब मनुष्य योनि बहुत विकसित हो जाएगी, इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि मनुष्य योनि में मुक्त बिल्कुल सरल हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि जो अभी स्थिति मनुष्य योनि की वो पिछली नीची योनियों की हो जाएगी। वहां असंभव होगी लेकिन कभी कभी होने लगेगी। यानी मेरा मतलब यह है कि मनुष्य योनि में ही अभी असंभव की स्थिति है। कभी करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 अरब आदमी में एक आदमी उस स्थिति को उपलब्ध होता है। कभी ऐसा आ सकता है, वक्त आना चाहिए विकास के दौर में, जबकि मनुष्य योनि में बड़ी सरल हो जाए ये बात। तो इससे नीचे की योनियों में भी 1-2 घटनाएं घटने लगेंगी, अब तक नहीं घटी हैं। अब तक मनुष्य को छोड़कर किसी योनि, किसी भी तरह का देव योनि मनोयोनि है, साइकिक। तो देव योनि में शरीर न होने की वजह से, जैसा पशु योनि में चेतना का अभाव है, ऐसा देव योनि में शरीर का अभाव है। और शरीर भी साधना में अनिवार्य कड़ी है, उसके बिना साधना करनी भी बहुत मुश्किल है, असंभव ही है। जैसे पशु में बुद्धि न होने से मुश्किल हो गई है, ऐसा देव में शरीर न होने से मुश्किल हो गई है। लेकिन पशु में तो कभी बुद्धि विकसित हो सकती है, देव में कभी से घर तक गया चौराहे से, फिर मुझे दूसरी तरफ जाना है तो चौराहे पे फिर वापस आऊं। तो देव योनि बड़ी सुखद है, पशु योनि बड़ी दुखद है। सुखद जरूर है वो, लेकिन सुख अपने तरह के बंधन रखता है, दुख अपने तरह के बंधन रखता है। और सुख से भी ऊब जाती है स्थिति, जैसा दुख से ऊब जाती है। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर बहुत सुख में कोई आदमी हो तो वो अपने हाथ से दुख पैदा करना शुरू कर देता है। अब जैसे कि अमेरिका से आते हुए बीटल हैं, हिप्पी हैं, ये सब सुखी घरों के लड़के, अत्यंत सुखी घरों के लड़के।
अब उन्होंने दुख अपनी तरफ से पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि सुख उबाने वाला होगा नहीं रहा जिंदगी अनुभव करने का, तो सब तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो देवता बहुत सुख में है, लेकिन सुख उबाने वाला, और इतनी हैरानी की बात है कि दुख से ज्यादा उबाने वाला, ये ध्यान में रहे। देवता मनुष्य का ही होगा, मनुष्य ही देवता बनता है। हाँ। सुख ज्यादा उबाने वाला है, और इसलिए दुखी आदमी, बोर्डम में आप कभी ना पाएंगे दुखी आदमी को। गरीब आदमी आपको बोर्डम में नहीं मिलेगा, उबा हुआ नहीं मिलेगा। अमीर आदमी उबा हुआ मिलेगा, गरीब आदमी परेशान मिलेगा, उबा हुआ नहीं, लेकिन जिंदगी में एक रस उसको होगा। अमीर आदमी को रस भी नहीं होगा जिंदगी में, विरस हो जाएगा। तो देवताओं के चिंतित नहीं होगा, न चिंतित है न ऊब है, क्योंकि चेतना ही नहीं है। जो बोध होना चाहिए इन चीजों का वो ही नहीं है। आदमी आपको चिंतित मिलेगा, गरीब आदमी ज्यादा चिंतित मिलेगा, अमीर आदमी ज्यादा उबा हुआ मिलेगा, ऊब ही उसकी चिंता है। तो देवताओं के जगत में बोर्डम सबसे बड़ा सवाल और समस्या है। ऊब, एकदम ऊब सब है, और चूंकि शरीर नहीं है, मन की इच्छा करते ही पूरी हो जाती है। तो आपको कल्पना नहीं है कि अगर आप मन में इच्छा करें वो तत्काल पूरी हो जाए, तो आप 2 दिन बाद इतने ऊब जाएंगे जिसका हिसाब नहीं। क्योंकि आपने चाहिए जो सब गया, वो कुछ भी नहीं, न प्रतीक्षा है, न उपलब्धि के लिए श्रम है, न चेष्टा है, न कुछ है। आप बैठे हैं, आपने चाहा और हो गया। अमीर आदमी इसलिए उब जाता है कि वो बहुत सी चीजें चाहता है और तत्काल हो जाती हैं। गरीब आदमी नहीं उबता, क्योंकि चाहता है अभी, वो 50 साल बाद वो पूरी हो पाती है। 50 साल तो वो रस में रहता है, अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी, अब पूरी होंगी। देव योनि ऊब की योनि है, वहां से सुख की है, लेकिन ऊब की, तो वहां से लौट आना पड़े। मनुष्य ही अभी तक चौराहे पर है जहां से किसी को भी लौटना पड़े। इसलिए मनुष्य को मैं योनि नहीं कहता, वो चौराहा है। पशु उधर आते हैं, देवता उधर आते हैं, सब उधर आते हैं, उसमें पीछे लौटने का उपाय नहीं रह जाता। जो आपने जान लिया उसको अनजाना नहीं कर सकते आप, उसे अनजाना करने का असंभव मामला है। और चेतना जितनी आपकी विकसित होगी, उससे नीचे उसे नहीं गिरा सकते। जैसे कि एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है तो दूसरी क्लास में जा सकता है, पहली क्लास में रुक सकता है, लेकिन नीचे नहीं उतर सकता। दूसरी कक्षा में पढ़ता है तो फेल हो जाए तो दूसरी में रुक सकता है, पास हो जाए तो तीसरी में जा सकता है, लेकिन पहली में उतरने का कोई उपाय नहीं। पहली पास हो चुका, पहली में वापस जाने का कोई उपाय नहीं। हम तो कर भी सकते हैं उपाय, क्योंकि स्कूल हमारी कृत्रिम ज्ञान होता है, उसका तादात्म्य संपूर्ण जगत से युगपथ होता है। ऐसा नहीं कि स्थावर से कर लिया तो चेतन से नहीं, चेतन से कर लिया तो स्थावर से नहीं। पर आपके कहने से ऐसा लगा जैसे महावीर का तादात्म्य जब जड़ के साथ है, वृक्ष के साथ है, तो मनुष्य के साथ नहीं है। अन्यथा जब उनके कानों में जो व्यक्ति कील ठोक रहा था वो कील न ठोक पाता। तो मैं यही मानता रहा अब तक कि तादात्म्य जब होता है तब युगपथ सबके साथ हो जाता है, एक एक के साथ अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक, तुम्हारा कहना ठीक ही है। जब पूर्ण तादात्म्य होता है तो युगपथ होता है, लेकिन वो मोक्ष में ही होता है। और जो मैंने कहा कि महावीर उन लोगों में से हैं, वापिस एक सीढ़ी पहले ज्ञान पूरा हो गया है, लेकिन अभी डूब नहीं गए सागर में। जैसे एक नदी पहुंच गई सागर के किनारे और डूबने के पहले ही कि लौट के एक आवाज देते हैं। जिब्रान ने इस प्रतीक का उपयोग किया है कि मैं उस नदी की भांति हूं जो सागर में गिरने के करीब पहुंच गई, और इसके पहले कि सागर में गिर जाऊं उन सब का स्मरण आता है जो मार्ग में पीछे छूट गए। वे पथ, वे पहाड़, वे झीलें, वे तट। खबर पहुंचानी है तो उसके पहले, फिर खबर पहुंचाने का कोई उपाय नहीं। किसको खबर पहुंचानी, कौन पहुंचाएगा? इसलिए मैंने कहा तीर्थंकर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष के द्वार से एक बार वापस लौट आया है। उनके लिए जो पीछे रह गए और उनको खबर देने आता है।
तो इस हालत में तादात्म्य सबसे नहीं होगा। इस हालत में तो जिससे तादात्म्य चाहेगा और व्यवस्था बनाएगा तादात्म्य की तो ही हो पाएगा। तो वो युगपत नहीं होगा, वो एक विशिष्ट दिशा में एक साथ एक बार होगा, दूसरी दिशा में दूसरी बार होगा, तीसरी दिशा में तीसरी बार होगा। मोक्ष में तो युगपत हो जाएगा। अब महावीर का युगपत है। असल हमारी क्या कठिनाई है कि हम एक ही तरह के व्यक्तित्व को जानते हैं, हम एक ही तरह के व्यक्तित्व को जानते हैं, शरीर का है, मन का है। एक व्यक्ति खो गया अनंत में, है मौजूद, अनंत होके मौजूद है। आप तो सीमित हैं। अगर आप सागर के तट पर भी जाएंगे, तट पर भी खड़े हो जाएंगे, तो भी सीमित चुल्लू भर पानी ही उससे आप भर सकते हैं। आप करेंगे क्या? सागर होगा अनंत, आप तो चुल्लू भर पानी ही भर सकते हैं। जो नदी सागर में, सागर के तट पर जब आप तट पर खड़े होकर गंगा को पुकारे हैं, उसकी विधि है, वो मैं बात करूंगा कि जब आप सागर के तट पर खड़े होकर गंगा को पुकारे तो आपको तो चुल्लू भर ही चाहिए, पूरी गंगा भी नहीं चाहिए, पूरा सागर भी नहीं चाहिए। तो वे अणु जो अनंत सागर में खो गए हैं, उस तट पर आपकी पुकार से इकट्ठे हो जाएं, आप चुल्लू भर गंगा ला सकते हैं सागर से। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं। ये जो पुकार है आपकी उन अणुओं को, क्योंकि वो अणु कहीं खो नहीं गए, वो सब सागर में मौजूद है। क्या कठिनाई है कि पुकार पर वो अणु चले ना है और चुल्लू भर पानी गंगा का आपको सागर से मिल जाए? कठिनाई नहीं है। चेतना के महासागर में महावीर जैसा व्यक्ति कोई खो गया, तकनीक है कि वो कैसे काम करेगा, वो तकनीक कैसे काम करेगा। जैसे कि समझे, आपने कभी रास्ते पे देखा हो कि एक मदारी दिखा रहा है, एक लड़के की तरफ छाती पे ताबीज रख दिया है, ताबीज रखते से लड़का बेहोश हो गया है, और वो कहता तो आपकी घड़ी में कितना बजा बताता, आपका नोट का नंबर बताता, आपका नाम बताता, आपके मन में क्या बताता, और फिर इसके बाद वो मदारी ताबीज बेचना शुरू कर देता है कि 6 आने के ताबीज। हाँ, ताबीज की ये शक्ति है जो देख रहे हैं आप अपनी आंखों के सामने। आपको भी लगता है कि ताबीज की बड़ी भारी शक्ति है। 6 आने देकर आप ताबीज खरीद लेते हैं, घर आके आप कुछ भी करिए, ताबीज से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ताबीज की शक्ति ही न थी। मामला बिल्कुल दूसरा था। उस लड़के को बेहोश कर दिया जाता है, फिर उस बच्चे पर जब भी ताबीज रख देते हैं, ताबीज उसने देखा कि वो बेहोशी में गया, वो कोड हो गया, वो ताबीज जो है कोड लैंग्वेज हो गई, वो सिंबल हो गया कि ताबीज जैसी छाती पर रखा कि वो बेहोश हुआ। तो अब उसको सबके सामने बेहोश नहीं करना पड़ता, नहीं तो बेहोश करने में वक्त लगता है, और फिर कभी होता है कभी नहीं भी होता है। तो बेहोश करने की शिक्षा पहले दे दी है और ताबीज से एसोसिएशन जोड़ दिया है। अब ताबीज जब भी छाती पर रखेंगे वो बेहोश हो जाएगा। बेहोश होते से वो फैल गया सब में, वो पढ़ने नहीं आ रहा आपका, अब वो वहीं से पढ़ सकता है आपके खीसे के नोट का नंबर, क्योंकि चेतना बहुत फैली हुई है नीचे। इधर छोटे से चेहरे से दिखाई पड़ रही, उधर पीछे फैलती चली गई। अगर यहां से बेहोश कर दी जाए तो वहां पूरे से संबंध जोड़। अभी कुछ वर्ष पहले ब्रंटन उससे सबसे पहले आके मिला, तो उसने अपना एक फोटो दे दिया ब्रंटन को। उसने कहा कि मैं आपको गुरु बना लेता हूं, लेकिन मैं तो लंदन चला जाऊंगा। तो उसने कहा, क्या फर्क पड़ता है, लंदन कोई बहुत दूर तो नहीं, तुम ये फोटो ले जाओ। तुम इस भांति इस आसन में बैठ के इस तरह इस फोटो को रख के 1-2 मिनट एकाग्र होकर फोटो को देखना, और तुम्हें जो प्रश्न पूछना हो तुम पूछ लेना, उत्तर तुम्हें आ जाएगा। ब्रंटन तो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे होगा, लेकिन वो सारी व्यवस्था की जा सकती है। उपाय है जिससे काल और क्षेत्र मिट जाते हैं और संबंध हो जाता है। जो लोग बिल्कुल खो गए हैं अनंत में, वे भी पीछे डिवाइस और उपाय छोड़ जाते हैं। सभी नहीं छोड़ जाते हैं, ये उनकी मर्जी पर निर्भर है कि वो छोड़ें या न छोड़ें। कुछ शिक्षक कुछ भी नहीं छोड़ जाते हैं, कुछ शिक्षक कुछ छोड़ जाते हैं। महावीर निश्चित छोड़ गए हैं, बिल्कुल निश्चित छोड़ गए हैं कि इस उपाय से संबंध स्थापित हो सकेगा। महावीर का कोई व्यक्ति नहीं बनता, लेकिन उस अनंत से उत्तर आ जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं।
इसलिए मैंने कहा कि महावीर से अभी भी संबंध स्थापित हो सकता है। अभी भी कुछ शिक्षकों से संबंध स्थापित होना एक, लेकिन संबंध बिल्कुल ही स्थापित किए जाए। लेकिन जो शिक्षक डिवाइस छोड़ गया हो उसी से। महावीर के बाद किसी को भी कोड वर्ड का नहीं पता। कोड वर्ड्स का पता है, लेकिन ये पता नहीं कि ये कोड वर्ड्स हैं। यानी ये तो पता है कि ये शब्द लिखे हैं, लेकिन ये काहे के लिए हैं और इनकी क्या विधि है ये पता नहीं। यानी जैसे कि आपको मैं एक लिख के दे जाऊं, हाँ कुछ दिन तक पता था, कुछ दिनों तक उसका उपयोग होता रहा। जब तक उपयोग होता रहा तब तक शास्त्र नहीं लिखे गए। जब तक उपयोग होता रहा तब तक कोई जरूरत ना थी शास्त्र, क्योंकि सीधा कांटेक्ट था। जब उपयोग छूट, कुछ लोग निरंतर श्रम कर रहे हैं। ब्लेवेट्स्की ने करीब करीब सभी शिक्षकों से संबंध स्थापित करने की कोशिश की। उसमें महावीर भी एक शिक्षक है। वो असल में हुआ क्या है कि ब्लेवेट्स्की के साथ जितने लोगों ने काम किया, कौन है? ये एक रूसी महिला थी, थियोसॉफिस्ट सोसाइटी की जन्मदात्री थी। और उसके साथ था अल्काट, उसने भी संबंध स्थापित किए। एनी बिसेंट ने, वो सब मर चुके। थियोसॉफी में भी आज कोई नहीं है, वो भी सूख गया। थियोसॉफी में भी कोई नहीं है आज। लेकिन थियोसॉफिस्टों ने हजारों साल बाद बड़ी मेहनत की। लोगों तो बराबर इस विधि पर काम करवाया, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये मत पूछिए, ये मत पूछिए। किसी ने शब्द छोड़े हैं कि छोड़े नहीं, इसके भी उपाय है। उपाय तो सबके हैं। वो जरा आसान बात नहीं। वो तो तुम कोशिश करने को तैयार हो तो मैं बताने को तैयार हूँ, समझे ना। वो तो आसान बात नहीं। महावीर के संबंध में आप जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत मिस्टिक और रहस्यवादी। साधारण को उसे झेलना पड़ता है, और सत्य को साधारण किया तो असत्य से भी बदतर हो जाता है। यानी सत्य उतर के तुम्हारे मकान के पास नहीं आएगा, तुम्हें ही चढ़ के सत्य की चोटी तक जाना पड़ेगा। और सत्य अगर आ गया तुम्हारे मकान के पास तो बाजार में बिकने वाला होगा, उसका कोई मूल्य होने वाला नहीं। तो कोई मूल्य नहीं। कल बैठे